Hello, friends. Welcome to Pristine Healings. I hope you all must be healthy, wealthy, and blessed. I am Preeti, and I welcome you all to my channel with lots of love and blessings. आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, इट्स ऑल अबाउट योर लव लाइफ. एक्साइटेड? आने वाले 3 months में आपके लव लाइफ कैसे रहने वाली है, दैट इज़ अप्रैल, मई एंड जून. आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, और जो लोग सिंगल हैं उनके बारे में भी जानते हैं कि वो सिंगल ही रहने वाले हैं या उनकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप आने के चांसेस हैं. आप सबको पता ही होगा, लाइफ में जब लव ना हो तो सब बड़ा ही फीका फीका सा लगता है, और स्पेशली वीकेंड्स पर. और उससे भी ज़्यादा ख़राब क्या लगता है पता है, जब रिलेशनशिप होते हैं, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपकी लाइफ में होते हैं, बट आपका उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं चल रहा होता है. वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर वो आपको हर चीज़ के लिए बहुत वेट कराते हैं, और आप ही अपने एफर्ट्स डाले जा रहे हैं और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. सो चलो बिगिन करते हैं एंड गेट टू नो आपकी जो लव लाइफ में जो नेक्स्ट 3 months हैं वो क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए. सो दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल सन साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, ऑल 12 सन साइंस. आपने जो आपका जो सन साइन है, आपकी राशि है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं. और ये जो रीडिंग है वो डिफरेंट पार्ट्स में होगी, और एक ही कंटिन्यू लाइक लॉन्ग वीडियो नहीं होगी. मैं एक प्लेलिस्ट में ऑल 12 सन साइंस के लिए ये रीडिंग एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, एंड आप अपनी राशि के हिसाब से अपनी लव लाइफ के बारे में जान सकते हैं कि आने वाले 3 महीनों में आपके लव रिलेशनशिप में क्या रहने वाला है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस रीडिंग माइट नॉट रेजोनेट विद एवरीवन. कुछ चीज़ें रेजोनेट हों, कुछ ना हो, या सबके साथ सब चीज़ रेजोनेट हो. सो what you have to do, just connect your energies with the cards, and like the more you connect with the cards, the more positivity, more nice energy will come to you. So let's start with love and good vibes. And जैसे कि आप देख रहे होंगे, so यहाँ पर as I am talking about love life, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक beautiful ताजमहल भी है, which is a symbol of love. So let's begin with the sun sign. Okay. Hello Aries. So let's see next 3 months में आपकी लव लाइफ में क्या रहा है. दैट इज़ अप्रैल, मई और जून आपकी लव लाइफ कैसी होगी. जो लोग सिंगल हैं वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं ये रीडिंग उनके लिए भी है. ओके, सो लेट्स सी जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में क्या आने वाले 3 महीने में कोई पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है, या फिर जो रिलेशनशिप में है उनका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है. ओके एरीज, जहाँ तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं बात करूँ उन लोगों के लिए जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट देम, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में. आप अपने पार्टनर को अपने फ्रेंड के पार्टनर के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि आपकी जो फ्रेंड है, उनके जो पार्टनर है, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, तो वो उनके साथ जो उनकी कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है. मेरे पार्टनर मुझे वो शॉपिंग नहीं लेके जाते हैं, या फिर आपको ऐसा भी लगेगा आगे कि आप उसी कंपैरिजन में आप अपने रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकते हैं आने वाले 3 महीने में. और यहाँ पर थ्रोट चक्र आ रहा है. दैट मीन्स आपकी जो वॉइस है, आप अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसा बोले उनको, जिस कंपैरिजन जो आपकी लाइफ में आप कंपेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड के जो दूसरे कपल्स को देखकर आप जो कंपेयर कर रहे हैं, और आपको ऐसा लगेगा आगे कि
आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं और आप इतना कुछ एफर्ट डाल रहे हैं, उसके बाद भी आपके रिलेशनशिप में वो हैप्पीनेस नहीं है, तो उस कंपैरिजन की वजह से आप, हो सकता है कि अपने पार्टनर को कुछ वो बातें बोल दें जो आपको बाद में गिल्ट फील हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि मुझे ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी, और जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं। आप में से कुछ लोग, मुझे ये भी लग रहा है कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको चीट कर रहे हों, और उनके लाइफ में ऑलरेडी कोई और हो, या आने वाले टाइम में वो अपने एक्स के साथ, या फिर उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आने के चांसेस दिख रहे हैं। एंड जो लोग सिंगल हैं, मुझे उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं कि आने वाले टाइम में उनकी लाइफ में पार्टनरशिप आ रही है, उनकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, और उन्होंने जो एक न्यू रिलेशनशिप के लिए जो वो ट्राई कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि उनकी वो जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट हो रही है। सो आपके लिए आ रहा है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। अगर आप बहुत एक रिलेशनशिप के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपके लिए एक न्यू रिलेशनशिप आ रहा है। आपको सिर्फ एक्शन लेना है। कई बार ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में कोई है और वो आपको पसंद भी करता है या करती है, बट आपको वो जो एक रिलेशनशिप है, वो जो उनकी अफेक्शन है, वो दिख नहीं रही है। आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स ही रह सकते हैं, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि सामने से आपके आपके लिए एक चेंज आ रहा है। एंड आपका जो एक रिलेशनशिप है, जिसको आप सिर्फ फ्रेंडशिप लेकर चलते हैं, आपके लिए वो सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं रहने वाला है। आपको उनकी फीलिंग्स समझ आएंगी कि आपका जो रिलेशनशिप है, या आपके जो जो फ्रेंड जोन आपका जो चल रहा है, वो दैट इज़ नॉट ओनली फ्रेंड जोन, आपको लगेगा। और आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपको अपनी तरफ से पहल करनी होगी, और अपनी तरफ से ही आपको रिलेशनशिप की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि आपके जो 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 फ्रेंडशिप आपकी जो चल रही है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, बट मे बी बिकॉज ऑफ शाय नेचर, रिजर्व नेचर की वजह से वो आपको बता ना पाए कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ओके कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि उनके घर के पास कोई एक रहते हैं, जिनके साथ वो उनको देखते हैं और अपने घर में चले जाते हैं, और और कोई ना कोई सिग्नल देते हैं, और सामने वाला समझ नहीं पा रहा है कि लाइक नेक्स्ट डोर नेबर, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं। तो चांसेस दिख रहे हैं कि आने वाले 3 मंथ्स में आपका उनके साथ जो रिलेशनशिप है, जो सिर्फ एक आई टू आई रिलेशनशिप चल रहा था, उसमें मुझे दिख रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ आर कमिंग कि आप दोनों की आपस में बात हो, या फिर आप दोनों का एक कनेक्शन फॉर्म हो। ओके बट ये जो कनेक्शन है, आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मैं जस्ट मैं वेट करूँ, मैं लड़की हूँ तो मैं क्यों सामने से रिस्पॉन्ड करूँ, सामने से उनको आगे से आना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपने नहीं सोचना है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो ये बेहतर होगा कि आप उनकी वेट ना करते हुए अपनी फीलिंग्स को जाहिर कीजिए, क्योंकि कार्ड्स के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि वो आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं। उनको अभी डाउट है कि जो वो सोच रहे हैं कि आप उनको पसंद करते हैं, क्या वो सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अगर सामने से रिस्पॉन्ड करें आपको, तो आपका जो रिलेशनशिप है उनके साथ में भी, जो आपका जो आप जो नेबर्स हैं और वो कहीं कोई प्रॉब्लम में ना आ जाए। कोई लाइक आप अगर सेम सोसाइटी में रहते हैं या सेम एरिया में रहते हैं, तो वहाँ कोई सिचुएशन ना हो जाए। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो पहल करने से डर रहे हैं। तो अगर आप उनके लिए कुछ फील करते हैं, तो आप अपनी तरफ से पहल कीजिए, और आपको उनकी तरफ से पॉजिटिविटी ही आएगी। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस आ रही है आपके लिए। अगर आप अपने प्रपोजल को सामने वाले के लिए रखते हैं, तो आपके लिए पॉजिटिविटी आ रही है। आपका जो रिलेशनशिप है आने वाले 3 महीने में, जितनी आपने वेट करी थी, जितनी आप कोशिश कर रहे थे कि आपका एक रिलेशनशिप बने और जिसको आप पसंद कर रहे थे, तो सामने से उसके लिए पॉजिटिविटी आ रही है, पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। और अगर मैं बात करूँ उन लोगों की जो अभी इस टाइम एक रिलेशनशिप में हैं, वो ऑलरेडी उनकी लाइफ में उनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आ रहे हैं, तो चांसेस दिख रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपको कुछ उनके बारे में पता लगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा सैड फील कर सकते हैं। आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, और बिना कुछ बोले उनको अपने आप में
सैड रह सकते हैं। आपको उनके बारे में कोई सिचुएशन पता लगे, आपको उनके बारे में कोई ऐसा लगे कि आपकी उनकी लाइफ में कोई और है, या वो आपसे चीट कर रहे हैं, वो चांसेस दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को पनिश करेंगे, कि जैसे कि आप किसी से बात ना करें या ऐसा कुछ दिख रहा है, तो प्लीज़ आप उन सब चीज़ों को अपने माइंड से बाहर निकाल दीजिए। ओके, तो चांसेस लग रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये सिचुएशन आ सकती है, बट ऐसा लग रहा है कि उसमें एक लाइक एक लिमिट आ रही है कि आपने जो भी एक अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचा था, बट वो चीज़ वैसी दिख नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ भी हैं और किसी और के साथ भी हैं, और आपने जो एक रिलेशनशिप प्लान किया था, या फिर आप उनके साथ कमिटमेंट के लिए प्लान कर रहे थे या मैरिज के लिए प्लान कर रहे थे, तो वो चीज़ें कहीं ब्रेक होती दिख रही हैं। और आपने जो उनके साथ एक कमिटमेंट बनाई थी, या आपने उनके साथ जो एक सपने सजाए थे, उनके मुझे शैटर होने के चांसेस दिख रहे हैं। और आपको ऐसा लगेगा कि जो भी आपने प्लान किया था वो सब बिखर गया है। तो एरीज, ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए हैप्पीनेस आ रही है, उनके लिए अबेंडेंस आ रही है, बट जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि बिट्रेल आ रहा है, चीट आ रहा है, या फिर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आपने चाही थी अपने पार्टनर के साथ, आपको वो चीज़ें नहीं मिली है, और आप उसकी वेट कर कर के बस आप थक चुके हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब जैसा है मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, और ऐसे रिलेशनशिप में रहने से अच्छा मैं सिंगल ही ठीक हूँ। तो बेहतर यही होगा एरीज कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप सबसे पहले अपने पार्टनर को किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए। अगर आप एक हैप्पी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आपको कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने आप से ये पूछना है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ कैसे हैं। आपको ये नहीं देखना है कि दूसरों का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप दोनों की कनेक्टिविटी, आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी है। क्या वो वैसे हैं जैसा आप चाहते हैं। आपको दूसरों के अगर दूसरे खुश हैं, आप सिर्फ वो देखकर आपको अपना रिलेशनशिप स्पॉइल नहीं करना है। और आपको सिर्फ अपनी कनेक्टिविटी देखनी है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग देखनी है। अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप अगर अगर दूसरे लोग दिन में 10 बार मिलते हैं और आप 10 दिन में एक बार मिलते हैं, तो दैट डजेंट मैटर। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप दोनों की कनेक्टिविटी कैसी है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है आपको उसको कैसे मेंटेन रखना है। ओके एरीज, सो इट्स लाइक मिक्स्ड फीलिंग्स आर कमिंग फॉर एरीज। बिट्रेयल भी आ रहा है, अबेंडेंस भी आ रही है, एंड आपकी कुछ हो सकता है कि आपकी कुछ लाइफ में आप जो चाहते थे वो आपको ना मिले, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मतलब आप कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे आपका जो रिलेशनशिप है उसमें चांसेस आ सकते हैं कि वो प्रॉब्लमेटिक हो जाए। और कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि उनके जो नेबरहुड कनेक्शंस हैं वो स्ट्रांग होने वाले हैं, जिनको वो छुप छुप के देखा करते थे, तो ऐसा लग रहा है कि उनके साथ उनका रिलेशनशिप फॉर्म होने वाला है। सो ओके एरीज, आई होप दिस रीडिंग लाइक रेजोनेट टू यू, एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हे टॉरस, सो लेट्स सी आने वाले 3 महीने में आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या आ रहा है, और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है लेट्स सी उनके रिलेशनशिप उनके लिए क्या आ रहे हैं। अप्रैल, मई एंड जून में आपके रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। ओके, सो टॉरस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो आने वाले रिलेशनशिप में है, जो जैसा अब चल रहा है, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में वैसी ही चलती रहेंगी, और आपका रिलेशनशिप अगर अच्छा जा रहा है तो वो वैसा ही आने वाले 3 महीने में हो जा सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर कुछ बिजी रहने वाले हैं, एंड
आप में से कुछ लोग हैं जो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और अपने पार्टनर को बार बार पोक करेंगे, कि वो उनके साथ उस लेवल का टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं जैसा वो पहले करते थे। तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है जैसा आपने बनाया था या जैसा बहुत टाइम से बहुत प्यारा सा रिलेशनशिप आपका चल रहा था वैसा ही चलता रहे। तो आपको अपने पार्टनर को समझना होगा, आपको ये जानना होगा कि आपके लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में आप इम्पॉर्टेंट हैं, बट उनकी लाइफ में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उनको देखनी है। और आपको ये समझना है कि आपका जो विजन है वो आपको ठीक रखना है, आपको उनके ऊपर शक नहीं करना है, और जैसा आपका रिलेशनशिप चल रहा है उसको वैसा ही चलते। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप उतनी ही खूबसूरती के साथ चले तो आपको आपके पार्टनर की हेल्प करनी होगी, आपको पार्टिसिपेट करना होगा अगर वो आपसे कोई हेल्प मांगते हैं या फिर आपसे एक अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं। और अगर वो मे बी बिजनेस में या जॉब फ्रंट में अगर वो एक आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगते हैं तो आपको उनको सपोर्ट करना होगा, उनको अंडरस्टैंड करना होगा। और आपके जो बीच में, कुछ लोगों के बीच में कोई पर्सनल इश्यूज चल रहे थे या फिर आपके पार्टनर जो हैं वो आपके जो एक्स हैं, तो चांसेस दिख रहे हैं कुछ लोगों के एक्स जो हैं वो वापस आने के चांसेस दिख रहे हैं, और आपके रिलेशनशिप में एक गुड होप दिख रही है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और आपका रिलेशनशिप जो है, कुछ लोगों का रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि कमिटमेंट आ रही है, और आपके रिलेशनशिप में एक जैसा आप चाहते थे कि आप बहुत टाइम से एक वेट कर रहे थे कि कब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दें या कब आपके लाइफ में वो प्रपोजल आए, तो उसके कुछ चांसेस दिख रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए कि आपके रिलेशनशिप का यह एक एंडिंग था और आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। मीन्स आपका जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप था वो अब एंड होने के चांसेस दिख रहे हैं, और आपके एक मैरिज रिलेशनशिप के लाइक आने के चांसेस दिख रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि लाइक एक गुड अपॉर्चुनिटी आ रही है और उनके रिलेशनशिप में अबेंडेंस आ रही है, या जिन लोगों ने जो लोग सिंगल हैं बहुत टाइम से और वो एक रिलेशनशिप प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए खूबसूरत रिलेशनशिप आने के चांसेस दिख रहे हैं। और आपका जो रिलेशनशिप होगा वो एक बहुत ही अच्छे लेवल का होगा, आपने जिस लेवल का पार्टनर एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। जो लोग सिंगल हैं और आपकी लाइफ में एक बहुत ही अबेंडेंट रिलेशनशिप आ रहा है, इट्स लाइक आपको एक ट्रेजर मिल रहा है। और आप जो बहुत टाइम से सिंगल थे, बहुत टाइम से आप लोनली फील करते थे खुद को, तो ए टॉरस आपके लिए एक इतना खूबसूरत, यूनिवर्स ने आपके जो एक पेशेंस को, आपकी जो वेट को एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट दे मिल रहा है आपको। आने वाले टाइम में आपका जो रिलेशनशिप है एक ऐसे पार्टनर के साथ जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपने कभी ड्रीम में भी नहीं आपको लगा होगा कि मेरा एक ऐसे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, तो आपके लिए वो एक रिलेशनशिप आ रहा है। ओके, सो टॉरस आपके लिए विक्ट्री आ रही है। ओके, सो इट्स लाइक आपने अगर कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया था या फिर आप बहुत टाइम से एक किसी लड़के या किसी लड़की के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे और उनको कुछ हिंट्स सेंड कर रहे थे कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं, तो आपके लिए विक्ट्री आ रही है। इट्स लाइक आपने जिस तरीके का रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया था, जिस तरीके का एक पार्टनर मैनिफेस्ट किया था, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बहुत ही लाइक एक ब्यूटीफुल पार्टनर मुझे दिख रहा है बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए भी एक हैंडसम पार्टनर दिख रहा है जो कि एक लाइक जो आपको बहुत अच्छे तरीके से रखेगा। और ऐसा लग रहा है कि जो भी आपकी विशेस हैं, वो जो आपके डिज़ायर्स हैं, वो पार्टनर आपको पूरे करने वाले हैं। और आपने जितना भी पेशेंस रखा था, एक लाइक लोनली फीलिंग एंड जो भी आप चाहते थे अपने रिलेशनशिप पे, उससे कहीं ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में वो खूबसूरती होगी, आपके रिलेशनशिप में वो एक कनेक्टिविटी होगी। एंड ऐसा लग रहा है कि आप लोग, कुछ लोग ये 3 महीने ये जो एक लाइक बहुत इन्जॉय करने वाले हैं शॉपिंग, मूवीज़ एंड लॉन्ग ड्राइव्स के लिए। एंड और कुछ लोगों के लिए लाइक रिलेशनशिप में आपके हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको इतना टाइम ना दे सके, बट आपको होप लूज़ नहीं करनी है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपके पार्टनर अगर वर्क फ्रंट में या कहीं अपने ऑफिस में बिजी हैं तो आपको उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। और
आपको सिर्फ अपने रिलेशनशिप में मोर एंड मोर वर्क करना है। अपने आप को, अपनी विजन खराब नहीं करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि कुछ गलत हो रहा है या आगे चलकर आपका जो रिलेशनशिप है वो कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ अपने पार्टनर की सिचुएशन के साथ पार्टिसिपेट करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, और जैसा आपने रिलेशनशिप प्लान किया था वैसे रिलेशनशिप आने के चांसेस हैं। तो टॉरस आपके लिए आपके लिए एवरीथिंग इज़ देयर। आपके लिए एक कमिटमेंट है, आपके लिए एक न्यू रिलेशनशिप है, आपके लिए हैप्पीनेस है, और ये भी दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आपके लिए एन्जॉयमेंट है आपके रिलेशनशिप के साथ। और जो लोगों का रिलेशनशिप जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलने के चांसेस दिख रहे हैं। बट आपके रिलेशनशिप में कुछ लोगों के लिए उनके एक्स के वापस आने के भी चांसेस दिख रहे हैं। बट टॉरस आपके लिए कोई ब्रेकअप नहीं दिख रहा है, आपके लिए कोई भी फाइट नहीं दिख रही है। इनफैक्ट एबेंडेंस दिख रही है, विक्ट्री दिख रही है। और जैसे ही आपने रिलेशनशिप प्लान किया था, जो आपने एक पेशेंस रखी थी, यूनिवर्स ने आपके लिए आपकी जो जो दुआएं हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं, उसके फुलफिल होने के चांसेस दिख रहे हैं। और जो भी आप इतने टाइम से सफ़र कर रहे थे और अकेले रह रहे थे जो लोग, उनके लिए 3 महीने उनकी ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत टाइम आने वाला है। और आपकी लाइफ में वो सब होगा जो आप हमेशा से चाहते थे। ओके टॉरस, सो आने वाले 3 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत आने वाले हैं। ओके, आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू। सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हे जेमिनी, लेट्स सी आप आने वाले 3 महीने आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग सिंगल हैं, उनकी लाइफ में क्या आ रहा है। ओके जेमिनी, मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आपको सिर्फ या तो अपने मेंटोर से कनेक्ट होना है या यूनिवर्स से कनेक्ट होना है और अपने आंसर्स लेने हैं। मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होंगी जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। आपकी लाइफ में आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, कुछ मेडिटेशन करनी है, या अपनी कुछ अपने बड़ों से कुछ डिसीजन लेना है। अगर कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ आपको आए तो आपको अपने बड़ों से उनके एक्सपीरियंस लेकर, उनकी नॉलेज से उन चीज़ों को टैकल करना है। और हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आने वाले टाइम में आपके जो पार्टनर हैं वो उस लेवल पे जैसा आपने सोचा था, जैसा आपने एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया था, उस लेवल पे आपका रिलेशनशिप वर्क ना करे, तो आपको थोड़ा सा अपसेट फील हो। ऐसा आपको लगेगा कि मेरी ड्रीम्स शैटर हो गई हैं और जो चीज़ें आप चाहते थे आपको वो चीज़ नहीं मिली हैं। तो आपको ये भी लग सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में खुद को बाउंड फील करेंगे। ऐसा लगेगा आपको, आपका पार्टनर या तो आपको बहुत पजेसिव लगेगा, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ही टाइड अप हूँ, कि इस रिलेशनशिप में आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी लाइफ नहीं जी पा रही हूँ या जी पा रहा हूँ। आप बहुत कंट्रोल्ड हो रखे हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कुछ अपने तरीके से चलाएंगे। आपको कहीं जाने आने के लिए कोई रोक टोक होगी, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपके रिलेशनशिप में आप वो एक फ्रीडम फील नहीं करेंगे और आप बहुत ज़्यादा ही कंजस्टेड फील करेंगे उस रिलेशनशिप में। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। आपको इतनी जल्दी रिलेशनशिप पे को गिव अप नहीं करना है, और आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और ट्रस्ट करना होगा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो वर्क होने में टाइम लगा रही हैं। तो आपको पेशेंस रखना होगा। आपके लिए फेथ आ रहा है। सो आपको पॉजिटिविटी के साथ आपको वेट करना होगा कि जो चीज़ें आपने एक्चुअली में डिज़ायर की थी, तो ऐसा नहीं है कि आपकी ड्रीम्स शैटर हो जाएंगी, बट आपको वेट करना होगा। और आने वाले टाइम में ऐसा दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप में वो ब्यूटी आएगी, और आपके जो आपने अगर जितनी आप पेशेंस रखेंगे, सी आपके लिए पेशेंस का कार्ड आ रहा है, तो जितनी आप पेशेंस रखेंगे उतना ही आपके रिलेशनशिप में आगे ग्रोथ है, आपके रिलेशनशिप में आगे ब्यूटी है। और
जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ ये है कि उनके लाइफ में भी एक पार्टनर मैनिफेस्ट होने के चांसेस हैं, बट उनको भी थोड़ा पेशेंस रखना होगा। कुछ भी चीज़ें जल्दबाजी में नहीं करनी होंगी। अगर उनकी लाइफ में कोई कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आ रहा है तो उनको ये चीज़ देखकर नहीं चलनी है कि यस ही और शी इज़ द वन। उनको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, वेट करनी होगी और एक्चुअली में देखना होगा कि क्या उनका जो रिलेशनशिप है उनके पार्टनर के साथ, जैसा वो रिलेशनशिप चाहते हैं उनके साथ वैसी कनेक्टिविटी आ रही है, उनके साथ वैसा रिलेशनशिप बन रहा है जैसा वो चाहते हैं। उनको जल्दबाजी नहीं करनी है कि आपके लाइफ में कोई भी कोई न्यू पर्सन आता है और आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप को उस डायरेक्शन में लेके जाते हैं जैसा आप हमेशा से चाहते थे। तो पहले आपको पेशेंस रखना होगा कि आपकी जो रिलेशनशिप में जो भी डिसीजन मेकिंग आ रही है, मे बी आपके जो एक पार्टनर हैं उनके साथ जो एक डिसीजन मेकिंग आएगी तो आपको उनको ईजिली आपको उनको देखना होगा कि ये चीज़ें आगे वर्क कर सकती हैं या नहीं कर सकती। क्योंकि वो जो भी पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं तो वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि वेदर दिस इज़ द पर्सन जो मेरे ड्रीम्स में था या थी, दिस इज़ द पर्सन विद whom आई कैन स्पेंड माई लाइफ विद। तो आपको वो देखना है, आपको वही सोचकर ही डिसीजन लेना है कि इस पर्सन के साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ या इस पर्सन के साथ मुझे आगे कंफर्ट्स और लव एंड जो भी आपको अफेक्शन चाहिए लाइफ में, तो वेदर दिस इज़ द पर्सन और नॉट। ओके, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी और आपके लिए बैलेंस आ रहा है कि आपको भी जो लोग रिलेशनशिप में हैं अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ड्रीम्स शैटर हो गई हैं तो कुछ लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो अपने आप को बहुत बंधा सा फील करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि ये वो रिलेशनशिप है ही नहीं जैसा मैंने पहले बिगिनिंग में बनाया था, या फिर ये वो रिलेशनशिप है ही नहीं जैसा मैंने डिज़ायर किया था, और दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे इनको छोड़ देना चाहिए या इन्हीं के साथ ही आगे मूव ऑन करना चाहिए और एक नया रिलेशनशिप बनाना चाहिए कि ये चाहे दिस पर्सन इज़ नॉट अ ड्रीम कम ट्रू बट दिस इज़ द पर्सन, इनके साथ मैं अपनी सारी ज़िंदगी निकाल सकता हूँ या सकती हूँ। या फिर आपको ये डिसीजन लेना होगा कि दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। आपको ये सोचना होगा कि अब मुझे आगे क्या करना है। तो आपको ये मंथ जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऐसा दिख रहा है कि वो लोग ना थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं इस टाइम में। उनको ऐसा लगेगा कि अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है और ये जो मेरा पार्टनर है इसके साथ मुझे वो लव नहीं मिल रहा है, वो अफेक्शन नहीं मिल रहा है, हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। तो मुझे आगे क्या करना चाहिए? इन्हीं के साथ अपने सपने सजाने चाहिए या फिर जो आपके जो सपने हैं ऑलरेडी वो आपको टूटते हुए नज़र आएंगे। आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत टाइड अप हूँ इस रिलेशनशिप में और आपको वो अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। तो कुछ लोग हो सकता है डिसीजन लें कि हमें ये रिलेशनशिप तोड़ देना चाहिए और आगे मूव ऑन कर देना चाहिए। या कुछ लोग सोचेंगे कि अगर दिस पर्सन इज़ नॉट द वन बट पता नहीं आगे कोई और मिले या ना मिले, तो जैसे भी है लेट इट बी और हम इसी रिलेशनशिप के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं और बहुत ही आपको पेशेंस रखना होगा। थोड़ा सा ट्रबलसम लव लाइफ दिख रही है क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आगे इनको न्यू पार्टनर के लिए सर्च करें या फिर इसी रिलेशनशिप में रहें। तो आने वाले टाइम में जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में एक रिलेशनशिप वैसा आ रहा है जिसमें उनको डिसाइड करना होगा कि उनको भी डिसाइड करना होगा कि ये जो न्यू पर्सन इनकी लाइफ में आए हैं वो वैसे नहीं है जैसे वो चाहते हैं। बट सिंगल्स को बहुत टाइम बाद ऐसा लगेगा कि हमारे लाइफ में कोई आया है, तो मे बी ये सोचकर वो उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। और जो रिलेशनशिप में है उनको भी ये लग सकता है कि मैं अगर इनको गिव अप कर देती हूँ ये रिलेशनशिप को तो मे बी आने वाले टाइम में कोई रिलेशनशिप मिले या ना मिले, या फिर जिस लेवल पे जो आज इनका रिलेशनशिप है
वैसा भी आगे मिलता है या नहीं मिलता है, तो वो लोग भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो सिंगल्स के लिए भी और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहा है, उनके लिए एडजस्टमेंट्स दिख रही हैं जेमिनाई, लाइक आने वाले 3 मंथ्स में। सो आप बहुत ही हैप्पी नहीं दिख रहे हैं मुझे अपने रिलेशनशिप में, चाहे सिंगल्स के लाइफ में भी जो आ रहा है तभी भी उनकी कनेक्टिविटी में वो हैप्पीनेस नहीं दिखेगी। सो लाइक 3 मंथ्स थोड़े से लाइक न्यूट्रल से जाने वाले हैं, अप्स एंड डाउन्स के साथ। ओके जेमिनाई, आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हेलो कैंसर साइन, लेट्स सी कर्क राशि आप लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। आने वाले 3 महीने आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं। अप्रैल, मई और जून आपके रिलेशनशिप में कैसा रहने वाला है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर जो लोग सिंगल भी हैं उनके लिए क्या आ रहा है। ओके ओके सो गाइस, जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऐसा लग रहा है कि उनके रिलेशनशिप में वो थोड़ा सा खुद को लाइक आउटसाइडर फील कर सकते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो मे बी आपके साथ उस लेवल का कनेक्ट ना फॉर्म कर पाएँ जिस लेवल का कनेक्ट आप चाहते हैं। आपको अपने अंदर थोड़ी सी अपनी जो ईगो है उसको थोड़ा सा बैलेंस करना होगा, या आपका जो एक एटीट्यूड लेवल है आपके पार्टनर को मे बी फील हो कि आप उनकी जो कंपनी है, उनका जो एक सोशल लाइक कनेक्शन है उसमें आप फिट ना हो। तो आप अगर थोड़ा सा ही आपके पार्टनर जो है अगर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप थोड़ा सा खुद को मोल्ड कर लें, मे बी अपनी लुक्स को लेकर या अपने एटीट्यूड को लेकर या अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर, तो आपके पार्टनर आपको थोड़ा सा निगलेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि आप उनकी फैमिली में या उनके फ्रेंड सर्कल में आप फिट नहीं हो पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर थोड़ा सा आपको इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर सकें, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि आप निगलेक्ट हो रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ही आप आउटसाइडर फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर के जो एक सर्कल है उसमें आप अपने आप को फिट नहीं कर पाएंगे और आपको एक बहुत ज़्यादा ही आपको लगेगा कि आप उस लेवल पे नहीं हैं जिस लेवल पे आपके पार्टनर का जो सर्कल है। तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो आपको खुद लगेगा कि मुझे अपने आप को चेंज करना होगा, मुझे जो मैं हूँ अपने, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ वो बहुत खूबसूरत है और आपको ये चीज़ लग सकती है कि अपने पार्टनर को का जो सर्कल है उसमें फिट रहने के लिए आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा, अपने थॉट लेवल से, अपनी ड्रेसिंग सेंस से और मे बी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा उखड़ा हुआ रह सकते हैं और आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ उसमें आप थोड़ा सा सैड फील कर सकते हैं। आपके लिए सेकंड चक्रा हीलिंग आ रही है, मींस आपका जो फिज़िकल कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ जिसकी वजह से वो भी हैम्पर कर सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ सेटिस्फाइड नहीं है और मे बी बिकॉज़ वो आप दोनों की जो आप दोनों बहुत अलग हैं। आपको ऐसा फील होगा कि आपकी जो सोच है, आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग एंड वे ऑफ लुकिंग है और आपके पार्टनर का जो है एक स्टेटस ऑफ लिविंग है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आप दोनों बहुत डिफरेंट इंसान हैं और आपको ये चीज़ फील होगी जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बहुत उखड़े हुए रह सकते हैं और आपको जो आपका रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं आपका जो फिजिकल रिलेशनशिप है वो आपको हैम्पर करता हुआ दिखाई देगा। ओके कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कमिटमेंट आ रही है और जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं और जो लोग मैरिज प्लान कर रहे हैं, सो देयर आर चांसेस कि आने वाले 3 मंथ्स में, दैट इज़ अप्रैल में और जून में, आपके मैरिज के चांसेस हैं या फिर चांसेस हैं कोई सेलिब्रेशन के, या आप लोग एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलेंगे, या फिर दिख रहा है कि कईयों की एंगेजमेंट के चांसेस भी दिख रहे हैं मुझे। सो 3 मंथ्स जो हैं आने वाले टाइम में आपके लिए
सेलिब्रेशन आ रही है। ओके, सो पीपल हु आर सिंगल, उनके लिए है कि उनको आप अगर किसी को पसंद करते हैं और आपको वो चीज़ सामने वाले को बतानी होगी, और आपको जो भी आपके मन की फीलिंग्स हैं आपको सामने वाले को बतानी होंगी, सो दैट आपका जो रिलेशनशिप है वो बिगिन हो सके। अगर आप अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखेंगे और सामने वाले को बताएंगे नहीं, तो सामने वाले को नहीं पता लगेगा कि आपके बीच में क्या है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके थॉट में क्या चल रहा है। बिकॉज मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि जिसको आप आप जिसके लिए फील करते हैं वो भी आपके लिए फील करते हैं, बट आपको पहल करनी होगी और आपको चांस नहीं लेना होगा कि आपका जो आपको इस चीज़ पे ट्रस्ट करना होगा कि आपको ये डर नहीं रखना है कि मैं अगर उनको प्रपोज कर दूं तो ऐसा तो नहीं कि वो मुझे ना कर दे। तो ऐसे आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आपके लिए दिख रहा है कि आपके जिसको आप पसंद करते हैं, मे बी somebody who is like your colleague or somebody who is your फ्रेंड सर्कल में है कोई आपके जिसको आप पसंद करते हैं। और अगर आप डर रहे हैं तो आपको डरना नहीं है, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि दैट पर्सन इज ऑल्सो लाइक feels for you, and it's just like that person is waiting for you to come and propose to him or her. So आपको पहल करनी होगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको उस रिलेशनशिप में पहल करनी होगी। कम्युनिकेशन इज़ द की। सी इवन लाइक आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जो भी आपके मन में चल रहा है आपको पहल करनी होगी और जाकर उनसे बात करनी होगी, तभी रिश्ते शुरू होंगे, तभी आपके बीच की जो कमिटमेंट है वो स्टार्ट होगी। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। लाइक आपके जो पार्टनर हैं जिनको आप पसंद करते हैं, जो मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हैं या कलीग हैं आपके जिनको आप पसंद करते हैं, उनकी तरफ से जो एनर्जी है वो भी पॉजिटिव है। तो आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ हिम्मत के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपनी जो थॉट्स हैं वो उनके साथ शेयर करनी है, सो दैट आपका रिलेशनशिप बिगिन हो सके और आप दोनों के बीच में जो जो दूरियां हैं, जो आप एक दूसरे को दूर दूर से देखते हैं और आई कांटेक्ट होता है, आपको वो उस चीज़ को अब जोड़ना है। उस आने वाले टाइम में आपको उस चीज़ को स्टार्ट करना है। तो अपने रिलेशनशिप को बिगिन करने के लिए आपको पहल करनी होगी, आपको करेज दिखाना होगा। और अगर कुछ लोग जो लोग ये सोचते हैं कि उनका पास में कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है जिसकी वजह से वो डरते हैं आगे रिलेशनशिप स्टार्ट करने में, तो आपके लिए करेज आ रहा है। आने वाले टाइम में आपको ये सोचना है कि जो चीज़ें आपके लिए बनी नहीं थी वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो आपको आगे बढ़ना है, आपको उस पास्ट में नहीं रहना है। और आपको ये नहीं सोचना है कि अगर वो रिलेशनशिप वर्क नहीं किया तो आने वाला रिलेशनशिप भी आपको वर्क नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये सोचना है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। अगर वो रिलेशनशिप वर्क नहीं किया तो दैट वाज नॉट मेंट फॉर यू। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान कर रखा है, तो आपको यही सोचकर आगे बढ़ना है। आपके लिए अबेंडेंस आ रही है, तो जो भी आप प्लान करेंगे, जो जैसा भी आप प्लानिंग करेंगे, आपके लिए अबेंडेंस आ रही है, आपके लिए ब्लॉसमिंग अबेंडेंस आ रही है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो रिलेशनशिप है, आपको सिर्फ थोड़ी सी पेशेंस रखनी है, थोड़ा सा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। अगर आप अपने पार्टनर की खुशी के लिए, खुद के लिए थोड़ी सी आप दोनों की अच्छी कनेक्टिविटी के लिए अगर आपको थोड़ा सा चेंजेस लाने पड़े अपने अंदर, ताकि आपका रिलेशनशिप ग्रो करे, ताकि आपके रिलेशनशिप में वो एक कमिटमेंट आ जाए, तो इसमें कोई हार्म नहीं है। इट्स नॉट जस्ट लाइक आपको अपने आप को बदलना नहीं है, अपने आप को सिर्फ कुछ ऐसे चेंजेस लाने हैं ताकि आप अपने पार्टनर की खुशी के लिए, एक दूसरे की खुशी के लिए आप लाइक कुछ ऐसा करें, सो दैट आपके रिलेशनशिप फ्रूटफुल हो आगे। ओके, सो सिंगल्स के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके जिसको पसंद करते हैं आपको उनको प्रपोज कर देना चाहिए, क्योंकि सामने से जो एनर्जीज़ हैं वो भी पॉजिटिव हैं। तो आपको अब वेट नहीं करनी है। अप्रैल में, जून में आपके लिए कनेक्टिविटी आ रही है, सो जस्ट गो फॉर इट। जिसको भी आप पसंद करते हैं उसको जाकर आपको अपने मन की बात बतानी है। एंड जो लोग रिलेशनशिप में हैं
उनके लिए सेलिब्रेशन आ रही है, एंगेजमेंट दिख रही है। जिनका रिलेशनशिप कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो दिख रहा है कि आने वाले 3 मंथ्स में उनके लिए एंगेजमेंट आ रही है, और कुछ लोगों के लिए मैरिज भी दिख रही है। एंड जो लोग अपने आप को अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा निगलेक्टेड फील करते हैं, और उनके कुछ फिज़िकल जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, जस्ट बिकॉज आप अपने पार्टनर की जो नीड्स हैं, उनको जो डिज़ायर्स हैं, उनको शायद पूरा ना कर सकें, तो उस चीज़ के लिए आपको खुद को थोड़ा सा चेंज करना होगा। और आपको अगर किसी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, या फिर आपको ऐसा लगे कि मुझे किसी एडवाइस की ज़रूरत है, जस्ट गो फॉर इट, एंड सो दैट इवन यू शुड टॉक टू योर पार्टनर। या फिर आपको आउटसाइडर फील नहीं करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अपने पार्टनर के लेवल पे नहीं हूँ, या फिर उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है मैं उस चीज़ में फिट नहीं होती हूँ। तो आपको वो चीज़ नहीं सोचनी है, आपको सिर्फ अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग, अब अगर आप उस रिश्ते को वैल्यू करते हैं, अगर आप उस रिश्ते को और अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी होंगी और अपने अंदर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा, सो दैट आप दोनों का जो एक रिलेशनशिप है उसमें बॉन्डिंग आ जाए, और जो कि बैलेंस भी आ जाए, सो दैट आप दोनों एक दूसरे के हिसाब से कनेक्ट हो सकें। Okay, Cancer Sun Sign, I hope this reading resonates to you. Please subscribe to my channel. Bye bye. Hey Leo Sun Sign. So सिंह राशि, let's see आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। आने वाले 3 महीने आपके रिलेशनशिप में क्या लेकर आ रहे हैं, अप्रैल मई जून। ओके, सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर सिंगल्स। जो लोग बहुत टाइम से सिंगल थे, उनकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, उनकी लाइफ में एक ड्रीम पार्टनर आ रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, और आपने जैसा भी पार्टनर प्लान किया था वो चीज़ें आ रही हैं। और जो बहुत टाइम से बहुत सैड थे, बहुत अपने आप को अकेला फील करते थे, तो उनके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, उनकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, एक न्यू पार्टनरशिप आ रही है। तो आप अपने आप को आइसोलेटेड फील नहीं करेंगे, और जो आपने खुद को लोनली सी एक फीलिंग दी हुई थी, और आप बहुत सैड फील करते थे दूसरों को देखकर, और अपनी एक ड्रीम्स में अपने पार्टनर के साथ एक ऐसी लाइफ चाहते थे और सोचते थे, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। आपकी जो ड्रीम्स हैं वो पूरी हो रही हैं। आपका जो एक डिज़ायर्ड पार्टनर है, जैसा भी आपने प्लान किया था कि वो ऐसा होना चाहिए या आपको ऐसे रखना चाहिए, तो आपकी लाइफ को ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। तो अब आपको सैड फील नहीं करना है। अप्रैल मई जून आने वाले 3 मंथ्स में आपकी ड्रीम्स जो हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं। आपने जो भी मैनिफेस्टेशंस की थी वो पूरी हो रही हैं। आपके लिए रोमांस आ रहा है, एक न्यू पार्टनरशिप आ रही है। और जो लोग बहुत टाइम से रिलेशनशिप ढूंढ रहे थे, मैरिज प्रॉस्पेक्ट ढूंढ रहे थे, तो ऐसा दिख रहा है कि उनके लिए भी एक पार्टनरशिप आ रही है, एक रिलेशनशिप आ रही है। और बहुत टाइम से जिनका रिश्ता नहीं हो रहा था, या अपने आप को बहुत लोनली फील कर रहे थे और सैड फील कर रहे थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या जिनके बहुत टाइम से रिलेशनशिप बन रहे थे और ब्रेक हो रहे थे, तो उनके लिए जो ये न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, जो कमिटमेंट आ रही है और मैरिज आ रही है। ओके, सो गाइज, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनका अभी रिलेशनशिप लाइक अभी चल रहा है, तो उनके लिए स्टॉर्म वार्निंग आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि उनके रिलेशनशिप ब्रेक होने के थोड़े चांसेस हैं। तो आप थोड़ा सा दिख रहा है कि आप थोड़ा सोचेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, और ब्रेकअप दिख रहा है यहाँ पर। आपकी किसी सिचुएशन की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपके बीच में वो प्यार नहीं रहा है, और बहुत दूरी आपको लगेगी कि वो रिलेशनशिप जो है वो आपको ब्रेक होता दिखेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि अब आपके बीच में वो यूनिटी नहीं है, वो लव नहीं है जो पहले हुआ करता था। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग सोच सकते हैं कि अब हमें ब्रेकअप ले लेना चाहिए और रिलेशनशिप को वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि क्या कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए। तो आपके लिए हीलिंग भी आ रही है कि
ये भी दिख रहा है कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके जो ब्रेकअप है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी दिख रही है, और आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने किसी और रिलेशनशिप में हैं, और कुछ फेमिनिन एनर्जी भी आ रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई न्यू पर्सन है जिसके साथ वो कनेक्शन फील कर लाइक स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर उनका एक न्यू कनेक्शन दिख रहा है उनके साथ, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपको बिट्रेयल फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको धोखा फील होगा, और आपको वो लव नहीं दिखेगा क्योंकि आपका जो लव है वो कहीं किसी और जगह जा रहा है। तो इस वजह से आप प्लान कर सकते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में ब्रेक ले लें। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सी इवन आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो कि आपको अपने आप को नेगेटिव नहीं सोचना है, कि अगर आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है तो यू आर एंजल ऑफ लव इज कनेक्टिंग यू बिकॉज यू आर फुल ऑफ लव। आपके लिए आपका जो ब्रेकअप है दैट इज़ बिकॉज आपके जो पार्टनर हैं वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, आपकी जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ब्रेकअप आ सकता है, सेपरेशन हो सकती है। तो आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो आपको रिलीज़ करनी है। आपको जो भी आपका जो रिलेशनशिप है अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो आपको अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपने जो डिसीजन लेना है वो आपने सोच समझ कर डिसीजन लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस रिलेशनशिप में और आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर अपने पार्टनर का जो बिट्रेयल है या फिर उनका जो एक रिलेशनशिप है अगर वो आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते, तो आपको अपने सोर्स से कनेक्ट होना है, आपको अपनी मेंटोर से या फिर अपने फैमिली मेम्बर से कनेक्ट होकर आपको डिसीजन लेना है कि आपको आपकी लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। और जो भी आपने डिसीजन लेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपको सिर्फ अब आपने डिसीजन ले लिया है, आपने जो भी आपका डिसीजन है आपने अपने पार्टनर को बता दिया है, उसके बाद आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उनकी वेट भी नहीं करनी है, आपको अपना डिसीजन उनको बोलने के बाद आपको सिर्फ रिलैक्स करना है। और अगर आपका जो पार्टनर और आपका रिलेशनशिप है अगर वो ट्रू होगा तो योर पार्टनर विल कम बैक टू यू, और आपका जो एक बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। और आपके पार्टनर को मे बी ये रियलाइज़ हो कि आपका जो लव है उनके लिए या फिर आप दोनों की जो बॉन्डिंग है, या उनको ये रियलाइज़ हो कि उनने आपको चीट किया है एंड यू आर लाइक अ बेस्ट पार्टनर फॉर हिम और हर, तो मे बी वो हो सकता है कि अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके आपके पास वापस आ जाएं। और there is a woman like coming in like your life, some woman because of her your relationship will break. A woman could be your boyfriend's new girlfriend, or this woman could be your girlfriend's like maybe मदर और सिस्टर। बिकॉज ऑफ दैट पर्सन हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको उस चीज़ को बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना है, और आपको चीज़ों को बहुत लाइक सोच समझ कर हैंडल करना है। आपको इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, आपको ये देखना है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसको आपको कैसे मैनेज करना है, कि आपको अपने रिलेशनशिप में क्या चीज़ चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो उस चीज़ के लिए आपको डिसीजन लेना होगा। ओके, सो सिंगल्स आपके लिए रिलेशनशिप न्यू रोमांस आ रहा है। जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए सोच रहे थे उनके लिए शादी के योग दिख रहे हैं, उनके लिए वो परफेक्ट पार्टनर उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। सो उनकी जो ड्रीम्स हैं वो जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल होने जा रही हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो अपने पार्टनर की बिट्रेल की वजह से, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की बिट्रेल की वजह से उनको जो उनके रिलेशनशिप में स्टॉर्म वार्निंग आ रही है, सेपरेशंस दिख रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप डिसाइड करेंगे कि आपको आपके रिलेशनशिप में अब आगे बढ़ना चाहिए या फिर सेपरेट हो जाना चाहिए। तो और जो लोग कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि उनके जो
पुराने रिलेशनशिप हैं जो वर्क नहीं कर रहे थे, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपकी एक थोड़ी सी शुरुआत हो जाए, और उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे पहले थी, बट आपकी जो एक ब्लॉक सिस्टम था, आपके पार्टनर ने आपको अगर ब्लॉक कर रखा था, तो ऐसा लग रहा है कि वो आपको अनब्लॉक करें और आपकी थोड़ी सी हाय हेलो वाली अप्रोच स्टार्ट हो जाए, और आपको थोड़ा सा चांसेस लगेंगे कि आपके रिलेशनशिप वापस से स्टार्ट हो सकता है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो एक पुराना रिलेशनशिप था वो वापस से फॉर्म हो जाए। बट वो चीज़ें अभी नहीं दिख रही हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आपका हाय हेलो टाइप दिख रहा है, या फिर आप एक जो एक आप दोनों के बीच में हेटरेट था, या फिर आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई थी, उसमें एक एक सिर्फ स्पार्क दिख रहा है, एक जस्ट इनिशियल बिगिनिंग दिख रही है। सो ओके लियो सनसाइन, आई होप आने वाले 3 महीने आपके लिए अच्छे रहें, और आपके रिलेशनशिप में थोड़े से जो मूड स्विंग्स या अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं उसमें आप खुद को कंट्रोल कर सकें, और आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं फील करना है। आपको ट्रस्ट के साथ, आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने रिलेशनशिप को हैंडल करना है। ओके गाइस, आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू। बाय फॉर नाउ, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय। कन्या राशि, आइए देखते हैं आने वाले 3 महीने अप्रैल मई जून आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं वर्गोस। ओके, आपके लिए रीबर्थ आ रहा है। ऐसा लग रहा है जो लोग ब्रेकअप कर चुके हैं उनके एक्स के वापस आने के चांसेस दिख रहे हैं। आपने जो सोचा भी नहीं होगा, आपने ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा कि आपका जो रिलेशनशिप है जो टूट गया है, और जो बहुत टाइम से आप जिस रिलेशनशिप को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और वो रिलेशनशिप अचानक से आपकी लाइफ में वापस आने के चांसेस दिख रहे हैं, और आपको ये लगेगा कि अब आप क्या करें, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि आप अब या तो कुछ लोग आगे मूव ऑन हो जाएंगे, या कुछ लोग सोचेंगे कि उनको अपने एक्स को दोबारा से चांस देना चाहिए, क्योंकि आपके जो एक्स हैं जो आपकी लाइफ में आपके बहुत सारे कोशिश करने के बाद भी वापस नहीं आए थे, ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में वो वापस आ सकते हैं, और आप बहुत सोचेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। आप अपने फ्रेंड से या फैमिली से थोड़े से कनेक्ट हो सकते हैं, और उनसे एक एडवाइस ले सकते हैं कि आपको आपके एक्स को माफ़ कर देना चाहिए और उनको वापस आपकी लाइफ में एंटर कर देना चाहिए। तो उस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा हैप्पी भी दिखेंगे और परेशान भी दिखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको हैप्पीनेस होगी कि आपके जो एक एक्स के साथ आपका रिलेशनशिप है वो वापस से बिगिन होने के चांसेस दिख रहे हैं। जो आपकी ड्रीम्स बिल्कुल शैटर हो गई थी और आपको ये लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो चीज़ें वापस लाइन पे आने के चांसेस दिख रहे हैं। बट आप फिर भी आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपको उनको फॉरगिव कर देना चाहिए या फिर आपको उनको फॉरगेट करके आगे मूव ऑन कर देना चाहिए। तो उस चीज़ को लेकर आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं, बिकॉज आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और आप जो आप एक एक्स को अपने एक्स को भूल चुके थे, और अब आप एक डिसीजन ले चुके थे कि अब मुझे आगे मूव ऑन करना है, या फिर आपकी लाइफ में आप किसी और को पसंद करने लग गए थे, तो आप थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं आगे आने वाले टाइम में, कि आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अपने एक्स को फॉरगिव कर देना चाहिए, या जिसको आप अभी प्रेजेंट टाइम में जिसको आप पसंद करते हैं, और या आपके जो एक फ्रेंड्स हैं, एक आपकी जो कनेक्टिविटी है किसी के साथ जिसको आप अब पसंद करने लगे हैं, आपको उनके साथ आगे बढ़ जाना चाहिए या अपने पार्टनर को फॉरगिव कर देना चाहिए। तो उस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सोचेंगे। ओके, सो पीपल हु आर वेटिंग फॉर कमिटमेंट, आपके लिए कमिटमेंट आ रही है। दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आने वाले टाइम में आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपको मैरिज के लिए कमिट कर सकते हैं, एंड वो आपको मे बी नेक्स्ट मंथ और मई मंथ में अपने पेरेंट्स के साथ मिलवा सकते हैं, और आप लोगों के बीच की एक जो
लाइक बहुत टाइम से आप सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, वो चीज़ें आ रही हैं। ओके, सो पीपल, कई लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि उनका जो ब्रेकअप हो गया था और जो ब्रेकअप से बहुत अपसेट थे, तो उनके लिए मेंडिंग आ रही है, उनके लिए वापस से रिलेशनशिप जुड़ रहा है उनका, और उनका जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा खूबसूरती से जुड़ता हुआ दिख रहा है। कि आपके बीच में जो ब्रेकअप आ गया था, जो आप दोनों ने अपने लाइक वेज अपार्ट कर लिए थे, तो दिख रहा है कि आप दोनों की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ जुड़ेगी, और आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, आपका रिलेशनशिप उस वे में दिखेगा। और आपके जो पार्टनर हैं आपको एक कमिटमेंट के साथ जुड़ने वाले हैं। आपका जो रिलेशनशिप सिर्फ आप दोनों साथ ही नहीं आएंगे, बट ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया था, उनके साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो लाइफ लॉन्ग दिख रही है। आपका जो रोमांस है, जो लव है, वो लाइफ लॉन्ग दिख रहा है। आपके पार्टनर सिर्फ आपसे बॉन्डिंग के लिए नहीं, आपके साथ कमिटमेंट देने के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं। आपका जो रिलेशनशिप है वो जो कनेक्टिविटी है, सी मेंडिंग एंड कम्युनिटी, दोनों में जो कनेक्टिविटी है आप दोनों की, वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। आपका जितने दर्द के साथ आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था, उतने ही प्यार के साथ, उतने ही एक्साइटमेंट के साथ आपकी कनेक्टिविटी हो रही है। आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपके पार्टनर अचानक से अपने पेरेंट्स के साथ आपके घर आ सकते हैं, और आपने वो सोचा भी नहीं होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक इस तरीके से आपके घर एक प्रपोजल लेकर आ सकते हैं। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, सी आपके लिए रेजोल्यूशन आ रहा है। आपने जो सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, वो चीज़ें दिख रही हैं कि आपके जो पार्टनर है वो अचानक से आपको सरप्राइज दे सकते हैं, और वो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, वाओ, आपके लिए बहुत ही प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं वर्गो। ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो ड्रीम्स हैं, जो बिल्कुल शैटर हो गई थी, वो लाइक वो ड्रीम्स कम ट्रू हो रही हैं। आपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया था, और आपने ये जो यूनिवर्स के ऊपर लाइक आपने गिव अप कर दिया था कि अब जो भी है, आपको ऐसा लगा भी नहीं था कि आपका जो रिलेशनशिप है वो फिर से स्टार्ट हो सकता है। तो उसके लिए आपके लिए रीबर्थ आ रहा है। कई लोगों को जो एक्स हैं वो उनकी लाइफ में वापस आएंगे, बट वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उनको अपने एक्स को फॉरगिव करना चाहिए, उन्हीं के साथ आगे चलना चाहिए, या फिर उनको भूल जाना चाहिए और एक न्यू रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं और उनके रिलेशनशिप में लाइक उनका रिलेशनशिप बड़ा ही स्लो चल रहा था, तो उनके लिए कमिटमेंट आ रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको सरप्राइजली प्रपोज करें। एंड जो लोगों का ब्रेकअप हो गया था, उनके लिए एक इम्पॉसिबल ड्रीम्स आ रही हैं, इम्पॉसिबल हैप्पीनेस आ रही है कि आपके ब्रेकअप के बाद आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि आप दोनों का जो कमिटमेंट है, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कितना खूबसूरत है। उनकी लाइफ में जो भी आ जाएगा तो वो आपकी जगह नहीं ले पाएगा। तो आपके जो पार्टनर हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ आपके घर आ सकते हैं, या फिर आपको अपने पेरेंट्स से मिलवा सकते हैं, ये सोचकर कि वो अपनी गलती का रियलाइज़ कर सकते हैं कि उनको आपके साथ ब्रेकअप करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, और उनको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि उन्होंने उनके लिए गिल्ट आ रहा है कि उनको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप ही उनके पार्टनर बनने के लायक हैं। जो खुशी उनको आपके साथ मिलती थी, वो खुशी उनको आगे आपसे ब्रेकअप के बाद उन्होंने जिनके साथ भी रिलेशनशिप बनाया है, उनको वो चीज़ नहीं मिली है। तो वो रियलाइज़ करेंगे कि आपके साथ जो उनकी बॉन्डिंग है, आपके साथ जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनको गिल्ट होगा, उनको ये फील होगा कि उन्होंने गलती करी आपके रिलेशनशिप को तोड़कर, आपको हर्ट करके, आपका दिल दुखाकर। तो उस चीज़ को लेकर वो बहुत सैड फील करने वाले हैं, और आपके लिए आपको एक सरप्राइज़ देने वाले हैं। मे बी आपके घर विज़िट करके, या फिर आपको अचानक से आपको कहीं पर मिलकर और अपनी गलती का रियलाइज़ करके। सो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, आपकी लाइफ में एक खुशी आ रही है। आपने सोचा भी नहीं था कि जो आपका रिलेशनशिप जो टूट गया था, और आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो रिलेशनशिप वापस से स्टार्ट हो सकता है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। और जो लोग सिंगल हैं, मुझे
उनके लिए कोई न्यू रिलेशनशिप फॉर्मेशन नहीं दिख रही है। बट हाँ, जो लोग अभी ब्रेकअप के बाद सिंगल हुए हैं उनके लिए कनेक्टिविटी आ रही है, उनके लिए कमिटमेंट आ रही है, उनके लिए हैप्पीनेस आ रही है। बट जो लोग सिंगल हैं, जो रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं, जो रोमांस ढूंढ रहे हैं, इन 3 मंथ्स में कार्ड्स के थ्रू मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि उनकी लाइफ में कोई कनेक्शन आ रहा है या न्यू रिलेशनशिप आ रहा है। सो ओके वर्गोज, आपके जो कार्ड्स हैं वो आपके लिए हैप्पीनेस ला रहे हैं। आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में एक बॉन्डिंग ला रहे हैं, एक कमिटमेंट ला रहे हैं। सो आई होप आपके जो आने वाले 3 महीने हैं वो बहुत खूबसूरत हों और आपकी सारी ड्रीम्स, सारी विशेज़ फुलफिल हो जाए। यूनिवर्स आपको सारी ब्लेसिंग्स से शावर करे। सो पॉजिटिविटी के साथ, गुड होप के साथ, आई जस्ट विश ये 3 महीने आपके लिए बहुत खूबसूरत रहें। ओके गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हे गाइस, ओके लिब्रा, लेट्स सी आने वाले 3 महीने में, अप्रैल में, जून में आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। तुला राशि, आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। ओके, सो लिब्रा, आपके लिए मैच्योरिटी आ रही है, आपके लिए रिसेप्टिविटी आ रही है। सो आपको कुछ डिसीजंस होंगे लाइफ के, आपके रिलेशनशिप के, जो आपको मैच्योरली हैंडल करने होंगे। और आपके पार्टनर की कुछ चीज़ें होंगी जो आपको मैच्योरली हैंडल करनी होंगी। और आपके पार्टनर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे या आपसे कुछ डिमांड करेंगे, तो आपको वो चीज़ें भी एक्सेप्ट करनी होंगी अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो वैसा ही बना रहे। आपको मैच्योरली डिसीजन लेना होगा और आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी होंगी। और ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही अलग उनके अलग लाइफस्टाइल होगा और अलग आपके साथ कम टाइम स्पेंड करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सोशल लाइफ में उनका जो टाइम है वो ज़्यादा स्पेंड होगा। तो आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी होगी और चीज़ों को बहुत मैच्योरली हैंडल करना होगा। और आपको ये चीज़ सोचनी होगी कि अगर आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को ऐसे ही बनाए रखें, तो आपको आपके पार्टनर के कुछ चेंजेस हैं या कुछ मूड स्विंग्स हैं, वो चीज़ एक्सेप्ट करनी होंगी। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है लिब्रा कि आपके पार्टनर की जो लाइफ में कोई एक रिलेशनशिप है, एक मे बी उनके जो कलीग हैं या फिर उनके एक कोई किसी पार्टनरशिप है जिसके साथ उनका जो कनेक्शन है, मे बी दैट कनेक्शन इज़ नॉट फिजिकल बट दैट कनेक्शन इज़ वेरी इमोशनल, दैट कनेक्शन इज़ वेरी मेंटल। तो वो चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा हैम्पर कर सकती हैं। वो चीज़ें आपको ऐसे लग सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो उस वुमन के साथ तो ज़्यादा ही इन्वॉल्व हैं और उनके बिना उनका काम नहीं चल सकता है। मे बी उनके जो बॉस हैं उनको रिझाना होगा ताकि उनका जो जॉब है वो वो प्रमोट हो पाए या फिर उनके जो उनको इंक्रीमेंट मिल पाए। तो अपने बॉस के साथ, जो एक फ़ीमेल बॉस हैं, ऐसा दिख रहा है कि उनकी जो बॉस हैं वो एक फ़ीमेल बॉस हैं और आप उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा। आपके जो पर्सन है उनके प्रमोशन की वजह से, उनके करियर की वजह से, ग्रोथ की वजह से, तो वो चीज़ें उनका जो अपने बॉस के साथ जो कनेक्शन होगा और वो चीज़ों को आपको मैच्योरली हैंडल करना होगा। मे बी ऐसा दिख रहा है कि मे बी काम की वजह से या फिर किसी भी प्रोजेक्ट की वजह से उनको बहुत ट्रैवल करना पड़े अपने बॉस के साथ, एक फ़ीमेल बॉस के साथ। तो वो चीज़ें आप एक्सेप्ट ना कर पाएँ, जिसकी वजह से आप बहुत ही खुद में सैड रह सकते हैं, क्योंकि उस चीज़ों को आप निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज़ आपका जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ, आप नहीं चाहेंगे कि आपकी एक थॉट की वजह से आप अपने रिलेशनशिप को हैम्पर करें या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को सफ़र करें। बिकॉज़ आप उस अपने फीमेल बॉस को, अपने पार्टनर के फीमेल बॉस को, उनके साथ जो उनके ट्रैवलिंग है, उनके साथ जो उनकी कनेक्टिविटी है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर पाएँ, जिसकी वजह से
आपको अंदर ही अंदर ऐसा लग सकता है कि कहीं उनके साथ कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग है, उन दोनों के बीच में रोमांस है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो थॉट्स हैं, आपको उस पर मेच्योरली एक्ट करना होगा और आपको ये सोचना होगा कि आपके पार्टनर के जो रिलेशनशिप हैं उनके बॉस के साथ, वो सिर्फ करियर फ्रंट को लेकर हैं, वो सिर्फ वर्क रिलेटेड हैं। ओके, सो गाइज हु आर सिंगल, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू पार्टनर आ रहा है, आपकी लाइफ में एक न्यू बॉन्डिंग आ रही है और आपको ऐसा लगेगा उनके आने के बाद कि आपको एक न्यू लाइफ मिल गई है। बहुत टाइम से जो आप अपने आप को बड़ा ही लोनली सा फील कर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि बस अब मैंने गिव अप कर दिया है, मैंने अपने पार्टनर की सर्च को गिव अप कर दिया है, तो आपको एक ऐसा लगेगा कि मुझे न्यू लाइफ मिल गई है और आपकी जो एक रिलेशनशिप है वो बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है मुझे। और आपके जो पार्टनर होंगे वो ऐसा लग रहा है कि जो पार्टनर है वो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं, बहुत ही लाइक विजडम, और उनका जो एक स्टाइल होगा वो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट होगा और दूर से ही वो बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे और सब लोग दिखता है कि कि सब लोग बहुत उनको अप्रिशिएट करेंगे या फिर उनको बहुत प्रेस करेंगे। सरेंडर टू द डिवाइन, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। सो पीपल हु आर इन रिलेशनशिप, और उनको ऐसा लगेगा कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, या आपके पार्टनर है, आपको वो डर लगेगा आगे कि कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको छोड़कर वो किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, या आपकी जो गर्लफ्रेंड है और आपको ऐसा लगेगा कि उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ जाएगा, या उनके वर्क फ्रंट पे वो इतना इन्वॉल्व हो गई हैं तो आपके साथ शायद इतना टाइम ना स्पेंड कर पाए। तो आप में भी प्रेफर करेंगे कि आप अपने पार्टनर से, इस डर की वजह से आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट लें कि आप का जो रिलेशनशिप है उसको एक नेम दें, या फिर आपका जो एक रिलेशनशिप है उसको लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट दें। तो चांसेस दिख रहे हैं कि आप इस डर की वजह से अपने पार्टनर से कमिटमेंट के लिए थोड़ा सा जिद करें, या फिर आपको उनको थोड़ा फोर्स करें कि आपको उनके साथ जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग करना होगा, उनको एक स्टैंपिंग देनी होगी, सो दैट आपका जो एक डर है उस डर से आप बाहर निकल पाएँ। तो आपको खुद को सरेंडर कर देना है डिवाइन को। आपको ये सोचना है कि जो भी आपके लिए बना है, जो भी आपका रिलेशनशिप है, आपको बस रिलैक्स करना है। आपको ये सोचना है कि इफ़ दैट रिलेशनशिप इज़ मेंट फॉर यू, तो वो अपने आप आपके पास आएगा। आपको परेशान नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा, और आपको डर लग सकता है कि आपका रिलेशनशिप कहीं टूट तो नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान दिख रहे हैं और आप चीज़ों को लाइक आपकी लाइफ में एक उछल पछल सी मच जाएगी, और अप्स एंड डाउन्स दिखेंगे आपको, और कुछ चीज़ें आपको लगेंगी कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, और आपको ऐसा दिखेगा कि बस मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, और आप उस अपने पार्टनर की वजह से थोड़ा सा निगलेक्टेड फील करेंगे खुद को, और आपको अपने माइंड और बॉडी पे थोड़ा सा वर्क करना होगा। आपको अपने एंगर पे वर्क करना होगा, बिकॉज सीम्स लाइक आपके पार्टनर जो है, जो अपने करियर में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए हैं, आपको दिख रहा है कि आप अपना एंगर जो है उन पे निकाल सकते हैं, और आप ये सोच सकते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो उनके करियर की वजह से थोड़ा हैम्पर कर रहा है, तो जिसकी वजह से आपके अंदर वो जो एक डर है, एक फियर है, जो एंगर है, वो जो रेज है, आपको ये दिखेगा कि मुझे आपको उस फियर को आप अपने पार्टनर पे निकालने के चांसेस दिख रहे हैं। बट लाइक यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है कि आपको सरेंडर कर देना चाहिए डिवाइन पर। आपको अपना रेज अपने पार्टनर पे नहीं निकालना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपका जो रिलेशनशिप है पता नहीं वर्क करेगा या नहीं करेगा, या उसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स होने के चांसेस हैं। बट इट्स लाइक आपको एक प्लेफुल नेचर का होना है, आपको रिलैक्स करना है। आपको ये सोचना है कि आपका रिलेशनशिप है, अगर वो आप दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रांग है, आप दोनों का जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग है, तो आपको
जस्ट रिलैक्स करना है, आपको चीज़ों को जस्ट डिवाइन पर छोड़ देना है. इट्स इट इज़ अ सेइंग, इफ he or she is meant for you, just set him free. If he or she is made for you, he will come back. Okay, so just लीव एवरीथिंग ऑन डिवाइन. आपको यूनिवर्स पे अपने रिलेशनशिप छोड़ देना है इस ट्रस्ट के साथ कि आपकी बॉन्डिंग है वो अगर इतनी स्ट्रॉन्ग है तो दिस द अदर पर्सन विल नॉट गो एनी वेयर. ओके, आपको मेच्योरली चीज़ों को हैंडल करना है और कुछ चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है. जो चीज़ें आपके पार्टनर के वर्क फ्रंट रिलेटेड है, आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा. अगर वो आपको थोड़ा टाइम कम दे रहे हैं तो वो चीज़ें आपको एक्सेप्ट करके चलनी होंगी. ओके तुला राशि, आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू. बाय फॉर नाइस, लाइक सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय. स्कॉर्पियोस, सो लेट्स सी आने वाले 3 महीने आपके लव लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं. स्कॉर्पियोज, आपके लिए कंट्रोल आ रहा है कि आपको अपने एंगर को कंट्रोल करना होगा. आपके माइंड में जो एक क्लटर चल रहा है और आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो रिलेशनशिप है वो किसी लेवल पे नहीं जा रहा है और आप थोड़ा सा अपने आप को अनकंट्रोल्ड आपको लगेगा और आपको आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल सकती हैं जिसका आप पर कोई कंट्रोल ही नहीं होगा. आप नेगेटिविटी दिख रही है, आपकी माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है और आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो रिश्ता है वो किस लेवल पे जा रहा है और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. आपको थोड़ी चीज़ें मिसबैलेंस दिखेंगी. तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहिए और आपको गाइडेंस लेनी चाहिए. अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इशू आ रहे हैं तो आपको अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना होगा. आपको एक लाइक कोई एडवाइस लेनी होगी. तो आपको गाइडेंस आ रही है. तो आपके माइंड में जो भी क्लटर चल रहा है आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकलना है और उन सब चीज़ों से आपको उन सब चीज़ों पे सोचना नहीं है. और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज चल रहे हैं तो आपको अपने थॉट को, अपनी टंग को थोड़ा कंट्रोल करना होगा. और आपके माइंड में जो भी चल रहा है, आपको दुनिया की जो भी बातें आप अपने माइंड में लेकर बैठे हैं और उस चीज़ के बेस पर आप अपने रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, तो दिख रहा है कि आप अपने माइंड से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और जो भी आपको इधर उधर से बातें सुनाई देंगी वो चीज़ें आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी और आप अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाएंगे. तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप जितना भी अपने माइंड को आप लाइक इरिटेट कर रहे हैं तो आपको गाइडेंस लेनी होगी. एंड पीपल हु आर सिंगल, उनके लिए न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं. उनकी लाइफ में एक रिलेशनशिप आ रहा है, उनकी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत सी बिगिनिंग आ रही है. एंड ऑल्सो यहाँ मैं देख सकती हूँ कि जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए एक हैप्पीनेस आ रही है, हैप्पी फैमिली आ रही है. दैट मीन्स मे बी हो सकता है जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग मैरिड हैं, उनकी लाइफ में चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी दिख रही है, उनकी लाइफ में कंसेप्शन दिख रहा है. कि जो लोग प्लान कर रहे थे बहुत टाइम से बेबी के लिए, तो चांसेस हैं कि यू गेट टू नो अ गुड न्यूज़ अबाउट प्रेगनेंसी. तो दिख रहा है कि आपने जो प्लानिंग की थी, आप जो अपनी लाइफ, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ को आगे एक लाइक न्यू लाइफ को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए प्लान करें. और मे बी पीपल हु आर इन जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं फीमेल्स, उनकी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली दिख रही है और उनकी जो फैमिली है उसमें एक न्यू हैप्पीनेस दिख रही है. और एक न्यू लाइफ के आने के बाद आपका जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा खूबसूरत होता हुआ दिख रहा है और ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहा है. ओके ओके, सो कुछ लोगों के रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है कि
जो लोग सिंगल हैं वो लोग सोचेंगे कि मुझे, मैं जैसा हूँ मैं वैसे ठीक हूँ, मुझे अपनी लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं है। और उनको दूसरों को देखकर ऐसा लगेगा कि मुझे जैसा मे बी उनका जो ब्रेकअप हो चुका है या उनका कोई सेपरेशन हो गया है, तो उनको अपनी लाइफ में बहुत पीस दिख सकता है। उनको ये लग सकता है कि आई एम वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर, एंड जो भी उस टाइम पे आप अपने अपने आप को एंजॉय करेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, अपने सिंगलहुड को एंजॉय कर सकते हैं। और आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुतों से बहुत खुश हूँ। और आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो भी मैरिड हैं या फिर जो लोग रिलेशनशिप में हैं और वो लोग अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहे हैं, तो कुछ लोग फील कर सकते हैं कि वो जैसे हैं, उनकी लाइफ में अगर कोई नहीं भी है तो दे आर हैप्पी दैट वे। उनको लगेगा नहीं कि मुझे लाइफ में किसी की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी लाइफ उनको बहुत पीसफुल लगेगी, उनकी लाइफ उनको बहुत हैप्पी लगेगी। Take time to breathe out. Balance spirituality and practicality. Okay, so जिनकी भी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, सो इट्स जस्ट आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को परेशान नहीं करना है। आपको अपने माइंड को मुझे ऐसा दिख रहा है कि पीपल, उनका कुछ जो रिलेशनशिप है वो जो जिस लेवल का रिलेशनशिप वो चाहते थे वो उस लेवल पे नहीं चल रहा है, तो सम पीपल माइट गो इनटू डिप्रेशन, या फिर उनके एंगर इश्यूज इतने ज़्यादा हों कि जिसकी वजह से वो और ज़्यादा वो कुछ बोल ना पाए, बट अपने आप को वो अंदर ही अंदर इतना स्ट्रेस आउट कर लें कि वो डिप्रेशन में चले जाएं। तो आपको इतना माइंड को नहीं सोचना है, आपको अपने आप को चेंज करना है और अपनी थॉट को चेंज करना है। अगर आपकी कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं तो इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, समथिंग शुड बी लेफ्ट द वे इट इज़। तो आपको दूसरों को चेंज करने से पहले आपको खुद को चेंज करना चाहिए, और आपको ये सोचना चाहिए कि आपको किस तरीके से खुद को मोल्ड करना है सो दैट आपका रिलेशनशिप वर्क कर सके। बिकॉज आपको दूसरों को चेंज नहीं करना है, आपको खुद को चेंज करना है। आपको अब इस रिलेशनशिप को एक चांस देना है और अपनी थॉट्स को चेंज करना है। और अगर आप सामने वाला आपके प्यार को, आपकी केयर को नहीं समझ रहा है, तो आपको खुद को चेंज करना है और खुद आपको ये डिसीजन लेना है और ये सोच लानी है कि अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं इस रिलेशनशिप पर या खुद पर वर्क कर सकूं। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इट्स आपको चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। आपको खुद को डिप्रेशन से निकलने के लिए आपको खुद को चेंज करना होगा, अपनी थॉट्स को चेंज करना होगा, अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। आप सीम्स कुछ लोगों, जो लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, जो लोगों का सेपरेशन हो चुका है, तो आपको अपने माइंड को इतना ज़्यादा परेशान नहीं करना है। आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है कि वो आपका जो पार्टनर है उसको आपको बार बार अप्रोच नहीं करना है, या फिर बार बार आपने उसको तंग नहीं करना है कि वो कब आपकी लाइफ में वापस आए और कब से आपका रिलेशनशिप वापस से शुरू हो जाए। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है कि आप उसके बिना यू आर नथिंग विदाउट दैट पर्सन। तो आपको उस चीज़ों में चेंज लाना है, आपको गाइडेंस लानी है। अगर आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं किया है, आपका रिलेशनशिप में सेपरेशन हो गया है, तो आपको उस चीज़ों को एक्सेप्ट करके ही चलना होगा। तो हो सकता है कि आप उस चीज़ों को एक्सेप्ट ना कर पाएँ, आपका जो रिलेशनशिप जो फिनिश हो गया है तो उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट ना कर पाएँ और उसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहें इस टाइम पे। बट आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा, आपको अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना होगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। और आपको पॉजिटिवली डिसीजन लेना होगा और पेशेंस रखना होगा। Without patience things cannot work. So if you want you to be back to a normal state of mind, तो just keep patience and अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए। अगर कुछ चीज़ें फिनिश हो गई हैं तो आपको उनको लेट गो करना होगा। ओके स्कॉर्पियो, आई होप this reading resonates to you, and just take good care of yourself, and I hope
आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत खूबसूरत हों। ओके गाइस, बाय बाय। हेलो सगिटेरियस, धनु राशि, आने वाले 3 महीने आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं? अप्रैल में और जून में आपके रिलेशनशिप में क्या आ रहा है? ओके, लेट्स, आपके लिए 3 कार्ड्स एक साथ पुल हुए हैं। वाओ, दैट्स अ गुड ओमेन आई गेस। ओके, सो गाइज, मुझे ऐसा दिख रहा है जो लोग सिंगल हैं बहुत टाइम से और उनके जो रिलेशनशिप हैं वो बनते हैं, बट जो रिलेशनशिप हैं वो स्टे नहीं करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही अपसेट जो बहुत टाइम से थे। तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहिए, आपको खुद के ऊपर वर्क करना चाहिए, आपको हीलिंग के लिए जाना चाहिए। तभी आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो क्लियर होंगी, क्योंकि आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किस रिलेशनशिप में जाना चाहिए, आपको किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए। तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको खुद पे वर्क करना होगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं और आप चाहते भी हैं रिलेशनशिप में रहना, बट आपका जो रिलेशनशिप है वो लास्टिंग नहीं होता है, वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। एंड जिसका जो रीज़न है वो आप खुद हैं। और आपको जो रिलेशनशिप में एक जो कमिटमेंट चाहे नहीं आप एक बिगिनिंग में देना चाहते हैं, बट जो रिलेशनशिप में लव है, केयर है, जो इम्पोर्टेंस है, वो आपको देनी होगी। तभी आपका जो रिलेशनशिप है वो लास्ट करेगा, तभी आपका रिलेशनशिप आगे फॉर्म होगा और इजीली ब्रेक नहीं होगा। सो गाइज, पीपल हु आर इन रिलेशनशिप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि सम पीपल हु हैव स्टार्टेड अ न्यू रिलेशनशिप, तो ऐसा लग रहा है कि उनका जो ये रिलेशनशिप है उसमें एक स्ट्रैटेजी है जो सब कुछ शुगर कोटेड लग रहा है। और उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो पार्टनर है, जो उनकी लाइफ में आया है, वो उनको बहुत हैप्पी रख रहा है, बहुत उनको स्वीट तरीके से रखेगा, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करेगा। बट आपको आने वाले टाइम में पता लगेगा कि वो जो आपका जो पार्टनर है वो सिर्फ आपसे फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहता है, तभी वो आपको लाइक शुगर कोटेड तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं, और वो सिर्फ आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहते हैं। दैट इज़ वाई वो एक स्ट्रैटेजी मेंटेन कर रहे हैं जो आपको लगेगा कि ही और शी इज़ वेरी स्वीट विद यू और वेरी वेल कनेक्टेड विद यू, बट दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। इट इज़ लाइक that person is only like it's not in love with you, but the person is only attracted towards you physically, and maybe once or twice his or her physical needs are over, so this relationship might not work for long। और आपको एक strategy की तरह है, like यूज एंड गो अवे वाली फीलिंग आपको आने के चांसेस लग रहे हैं। तो आपको उस चीज़ से बचना होगा। आपके रिलेशनशिप में आपको इतनी जल्दी कुछ भी डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा सोचना होगा, और आपको सामने वाले को अपना एक फ़ायदा उठाने नहीं देना है, और आपको हर चीज़ सोच समझ कर चलनी है। जो रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हुआ है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है अबाउट द पर्सन, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए सो दैट यू गेट टू नो एक्चुअली उनके मन में क्या है, वो रियली आपको लाइक करते हैं, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, या सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन है। तो उस चीज़ के लिए आपको केयरफुल रहना है। Okay, so here things are also coming for people who really wish to have a relationship, जो चाहते थे कि उनका जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ एक फिजिकल लेवल पर रिलेशनशिप हो, और उनको जो उनके लाइफ में रोमांस आता हुआ दिख रहा है। जो लोग सिर्फ एक टाइम बीइंग रिलेशनशिप चाहते हैं, मे बी वन नाइट स्टैंड और मे बी समथिंग लाइक दैट, तो दैट थिंग इज़ पॉसिबल फॉर देम। एंड लाइक एक जिस लेवल का एक कनेक्टिविटी चाहते हैं, लाइक नो कमिटमेंट एंड नो कुछ भी, उनको सब कुछ फॉर्मल चाहिए, लाइक सब कुछ ऐसा चाहिए जो जैसा वो चाहते हैं वैसे से रिलेशनशिप हो। उनको कुछ एफर्ट्स ना करने पड़े उस रिलेशनशिप में, लाइक नो लव, नो बॉन्डिंग एंड नो टुगेदरनेस। इट्स जस्ट like as I told earlier, like a sugar coated relationship की, उनकी, आपके पार्टनर की और आपकी दोनों की जो एक
फीलिंग्स हैं वो टेम्पररी हैं। आपका जो कनेक्शन है, आप जो चाहते थे रिलेशनशिप जिसमें फुल ऑफ रोमांस हो, पैशन हो, आप दोनों पार्टी करें, एंजॉय करें, कोई कमिटमेंट ना हो और कोई रोक टोक ना हो दोनों को एक दूसरे के साइड से। सो सम पीपल आर अट्रैक्टिंग दैट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप जो वो एक्चुअली में चाहते थे, तो वो रिलेशनशिप उनके लिए आने के चांसेस दिख रहे हैं। एंड सो पीपल हु रियली wanted to like forget about their past, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है कि वो अपने पास्ट को भूल जाए और अपने न्यू फ्यूचर की तरफ कदम रखें और ऐसे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करें जो उन्होंने एक्चुअली वो चाहते थे, और उनको अपने पास्ट से निकलना होगा। तभी आप अपने आने वाले फ्यूचर रिलेशनशिप में वो हैप्पीनेस सर्च कर सकते हैं, वो कमिटमेंट सर्च कर सकते हैं। तो आपको अपने पुराने रिलेशनशिप के बारे में, जो भी पास्ट में हुआ, आपकी जो भी ब्रेकअप हुआ या जो भी इश्यूज आए, आपको उन सब चीज़ों को भूल कर, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द 3 months कमिंग इन योर लाइफ जहाँ पर आपको अपने पास्ट को भूलकर अपने फ्यूचर में स्टेप रखना है। जो भी आप, या तो आपको अपने रिलेशनशिप को अगर आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, अगर अपने पास्ट को अपने फ्यूचर में लेकर आएंगे, सो दैट वुड हैम्पर यू एंड दैट वुड हैम्पर योर रिलेशनशिप, द अदर रिलेशनशिप। तो अगर आप वो सब चीज़ें नहीं करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी होगी कि आपको अपने पास्ट को, अपने पास्ट की मेमोरीज को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आपको अपने फ्यूचर के रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो आपके लिए मैसेज आ रहा है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। तो आपके जो भी गोल्स हैं वो अचीव होने वाले हैं। अगर आपको, जो लोग बहुत टाइम से सर्च कर रहे थे और प्लान कर रहे थे एक रिलेशनशिप, और जो उनका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा था या उनको ऐसा कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था, सो दिस इज़ द टाइम आपको अपने पास्ट को भूलकर, अपने आपके सॉरोस को भूलकर आगे बढ़ना है और अपने रिलेशनशिप को, जो बहुत टाइम से अचीव नहीं हो रहा था, सो जस्ट स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप रेयरली किसी साइट पर अपना, कुछ मैट्रिमोनियल साइट पर अपना अकाउंट बनाकर आप वेट कर रहे थे कि कब कोई आएगा और आपको चूज करेगा और आपका वहाँ कनेक्शन फॉर्म होगा, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आप अगर रियली चाहते हैं कि आपका एक रिलेशनशिप बने, आपको हस्बैंड या वाइफ आप सर्च कर रहे हैं मैरिज प्रपोजल के लिए, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको और सर्च करना होगा। मे बी नॉट जस्ट द मैट्रिमोनियल साइट, बट थ्रू मीडिया और थ्रू सोशल मीडिया। सो जस्ट कनेक्ट विद मोर वेज सो दैट जितना जल्दी हो सके आप अपने पार्टनर को सर्च कर सकें और जल्दी से अपने लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट कर सकें। तो ये जो रीडिंग है, दैट इज़ आपकी लाइफ में जो भी स्लो डाउन मोमेंट्स थे और जो भी आपको ऐसा लग रहा था कि आपका जो रिलेशनशिप है वो वर्क नहीं कर रहा है, या फिर आपके जो न्यू रिलेशनशिप है वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे, आपके लिए हार्मनी आ रही है आपके रिलेशनशिप में। जिनकी रिलेशनशिप में कोई इश्यूज चल रहे थे उनके लिए हार्मनी आ रही है कि आने वाले टाइम में आपके जो रिलेशनशिप के इश्यूज हैं वो सॉर्ट होते हुए दिखते हैं, वो सॉल्व होते हुए दिखते हैं, और आपके बीच में वो एक प्यार, आपके बीच में वो एक अंडरस्टैंडिंग आती हुई दिख रही है। सो आने वाले टाइम में आपको सिर्फ खुद को हील करना है, आपको अपने आप को थॉट प्रोसेस जो है, आपको अपने आप को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करना है। अगर कुछ चीज़ें आपको अपने पार्टनर की नहीं समझ आ रही थी या उनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो आपको उन चीज़ों को थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करना है सो दैट आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ वो बहुत अच्छे से चल सके और आपको दोनों के बीच में जो लव है, जो एक ब्यूटिफुल फीलिंग है, उसमें कोई कमी ना आए। Okay guys, I hope this reading resonates to you. So I see you in the next video. Bye bye. Hello Capricorn. मकर राशि आने वाले 3 महीने आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, चाहे आप सिंगल हैं या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। लेट्स गेट टू नो अप्रैल मई जून आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, सीम्स लाइक आप ये फील कर सकते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील ना करें और आपको ऐसा लगे कि आप जिस पार्टनर के साथ हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर आप
उनके साथ जो आपका कनेक्शन है, आप उनके साथ कंफर्टेबल ना फील करें, और मे बी आपकी सोच, आपका एक रहने का तरीका वो अलग हो, और आपके पार्टनर का जो एक तरीका है वो अलग है। आपका जो नेचर है दैट इज़ वेरी लाइक बहुत ही ओपन नेचर है, लाइक फ्रेंड्स, पार्टी, एन्जॉयमेंट, और ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है या आपके जो बॉयफ्रेंड है, उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, और उन चीज़ों को लेकर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और उनको ये लगेगा कि आपका जो कनेक्शन है, आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं आपके साथ, और वो अपने आप को बहुत ही लाइक इनसिक्योर फील कर सकते हैं, और उनको ऐसा लगेगा कि आप जिनके साथ भी आप कहीं जाते उठते बैठते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई और है। तो उनके जो माइंड में जो थॉट है वो ऐसी ही रहेगी कि वो आपसे दूर रहेंगे, तो उनके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहेगा कि कहीं आप किसी लड़की के साथ तो नहीं है, या किसी लड़के के साथ तो नहीं है। तो उनके माइंड में, आपके पर्सन के माइंड में सिर्फ यही एक नेगेटिविटी चलती होगी कि अगर आप किसी वर्क पे भी जा रहे हैं, अगर आप अपने करियर रिलेटेड अगर आप कहीं जा रहे हैं, तो आपके लिए थिंकिंग वुमन आ रहा है कि आपके पार्टनर के माइंड में बहुत सारी थॉट्स जाएंगी कि आपने कहीं उनसे झूठ तो नहीं बोला कि आप वर्क के लिए गए हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पार्टी के लिए गए हैं। तो उनके माइंड में थॉट आएगी कि आप उनसे कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो आपको ये फील होगा कि आप एक रॉन्ग कंडीशनिंग में हैं, आप एक रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं आपके पार्टनर को उस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को कुछ चीज़ें ऐसी बोल दें जो कि आपको बोलनी नहीं चाहिए, या फिर आपके पार्टनर जो हैं वो आप पे ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से आप पे ट्रस्ट ना करें, और आपके ऊपर ब्लेम लगाएं कि आपका जो कनेक्शन है वो किसी और के साथ है, और आपकी लाइफ में कोई और गर्ल या कोई आपके लाइफ में कोई मेल है जिसके साथ आपका कनेक्शन है। लाइक थर्ड पार्टी इश्यूज आर विजिबल हेयर, और ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर को एक कंफर्ट फील नहीं होगा, एक ट्रस्ट लेवल फील नहीं होगा। उनको बार बार यही चीज़ रियलाइज़ होती रहेगी कि आपकी लाइफ में कोई और है, जिसकी वजह से वो आपके साथ हैप्पी फील नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो आपके साथ कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और पीपल हु आर सिंगल, वो चीज़ दिख रही है कि देर आर सम, आई माइट सी कि देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिलेशनशिप। सो सम पीपल माइट स्टार्ट अ लिव इन रिलेशनशिप, देर आर सम पीपल हु माइट नॉट फील कंफर्टेबल स्टेइंग विद अ पार्टनर लाइक एज अ हस्बैंड वाइफ थिंग। तो उनके लिए कोई एक लिव इन रिलेशनशिप आ रहा है, उनके लिए ऐसी कनेक्टिविटी आ रही है जहाँ पर आप ऐसा प्लान करें कि लेट्स स्पेंड टाइम टुगेदर सो दैट यू गाइज कैन गेट टू नो ईच अदर, एंड उसके बाद आप प्लान करें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और आपके लिए आपको आगे चलकर ये चीज़ दिख सकती है कि दैट पर्सन इज़ लाइक ट्रू फॉर यू, और आपने जो प्लान किया था, आपने जो डिसीजन लिया था, वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो यू गाइज माइट पीपल हु आर टुगेदर, so they might plan to go for a live-in thing, and also people who have just met, जो singles हैं, उनको लग सकता है कि उनको एक कोई रूममेट मिल सकता है जिसके साथ उनकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी हो सकती है, उनकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो सकती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, और आपके जो पार्टनर है उनके साथ एक आप रूम शेयर करेंगे या फिर एक हाउस शेयर करेंगे, तो आपका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, आपके कनेक्शन में एक टुगेदरनेस आ रही है। सो होल्ड योर विजन, आपके लिए जो मैसेज आ रहा है दैट इज़ बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। और अगर आपके माइंड में कुछ ऐसे डिसीजंस चल रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत सोच रहे हैं, और आपको ये चीज़ लगेगी कि मैं अपने पार्टनर को बोलूँ या नहीं बोलूँ, मे बी बिकॉज लाइक इफ़ यू वांट टू मूव इन टुगेदर विद योर पार्टनर, और आप लिव इन में जाना चाहते हैं, आप अभी मैरिज के लिए प्लान नहीं करना चाहते हैं, बट आपके माइंड में ये थॉट रह सकती है कि आप अपने पार्टनर को बोलें या ना बोलें कि लेट्स मूव इन टुगेदर, बिकॉज आपके माइंड में ये रहेगा कि पता नहीं उनको अच्छा लगे या ना लगे, या फिर उनकी थॉट आपके लिए गलत, वो जो उनकी जो इंटेंशन है वो आपके लिए नेगेटिव ना हो जाए, जिस वजह से आपको बोल्ड डिसीजन लेना होगा, और आपको ही फर्स्ट मूव लेनी होगी। आपको ये सोच कर चलना होगा कि जो भी आप सोच रहे हैं इट्स अबाउट बोथ ऑफ यू, इट्स अबाउट योर बॉन्डिंग, इट्स अबाउट योर टुगेदरनेस। सो जो भी है वो आप दोनों का जॉइंट डिसीजन है, बट आपको पहल करनी होगी, और आपको अपने पार्टनर को ये चीज़ बोलनी होगी कि आपके माइंड में क्या चल रहा है।
और अगर आपके जो भी थॉट है वो आपको अपने पार्टनर से शेयर करनी होगी। ओके, सो देर इज़ अ सिचुएशन, अगर जो लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, सो रीबर्थ आ रहा है उनके लिए, बट उनके लिए एक और जो पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, दैट इज़ उनको, अगर उनका जो न्यू रिलेशनशिप है, जो पास्ट में उनका जो ब्रेकअप हो गया है, और अगर वो न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं अपने पास्ट से निकलने के बाद, एक न्यू प्रेजेंट, एक न्यू फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वो गलती आपने दोबारा नहीं करनी है। वो ट्रस्ट इश्यूज माइट भी जो आपके पुराने रिलेशनशिप में आए थे, ट्रस्ट इश्यूज, या फिर गिविंग योर 100% टू योर पार्टनर, मे बी सामने से आपको 20% भी नहीं मिल रहा हो, तो वो गलती आपने दोबारा नहीं करनी है। और आपने जो न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट आपका जो भी होगा, तो आपने अपनी एक्सपीरियंस को भी मैटर करना है। आपने जो पास्ट में गलती की, जो आप एक पोजेसिवनेस और मे बी कंट्रोलिंग नेचर और मे बी टू मच ट्रस्ट इश्यूज जो आपके पास्ट रिलेशनशिप में आए हैं, वो चीज़ें आप मेक श्योर यू डोंट रिपीट सच थिंग्स, तो सो दैट आपका ये जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक ना हो, और जो प्रीवियस रिलेशनशिप में इश्यूज आए हैं, वही रिलेशनशिप के इश्यूज जो हैं वो न्यू लाइक रिलेशनशिप में ना आए। सो पीपल हु आर लाइक लुकिंग फॉर अ न्यू होप, न्यू रिलेशनशिप्स, उनके लिए एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं कि अगर आप किसी एक रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं हैं, और ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आप कंपैटिबल नहीं हैं अपने पार्टनर के साथ, तो कुछ लोग माइट भी सोच सकते हैं कि वो कि ये रिलेशनशिप आप हैप्पी नहीं होंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस रिलेशनशिप को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, तो यू माइट फाइंड एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, यू माइट लुक इनटू सोशल मीडिया या कोई एप्स के थ्रू आप कोई स्वाइप राइट एंड स्वाइप लेफ्ट रिलेशनशिप साइड सॉर्ट ऑफ थिंग्स मुझे दिख रही हैं, जो कि देयर माइट बी सम पीपल जो एक रिलेशनशिप में होने के बाद भी अपने आप को कंफर्टेबल फील ना करें, या फिर उनका जो एक कनेक्शन है, जो उनके जो थॉट हैं, वो अपने पार्टनर के साथ शेयर ना कर सकें, कि उनको एक डर हो, मे बी उनकी जो नीड्स हैं और उनके जो पार्टनर हैं वो फुलफिल ना कर सकें। तो हो सकता है कि आप किसी ऐप के थ्रू कोई और पार्टनर्स को सर्च करें, एंड उनके साथ कनेक्शंस फॉर्म करें जो आपके जो डिज़ायर्स हैं उसको फुलफिल कर सकें। सो Capricorn, it's like a mixed thing for everybody, like a new relationship also coming for people, and जो लोग relationship में हैं, हो सकते हैं कि उस relationship में वो happy ना हो, जिसकी वजह से उनकी जो thought है वो match ना करे, और वो कहीं और और search करें कि उनके जो एक like minded relationship के लिए। एंड पीपल, देर माइट पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल कि वो लिव इन के लिए प्लान करें। एंड ऑल्सो आपके पार्टनर के साथ जो आपकी कंपैटिबिलिटी इश्यूज थोड़े से आ सकते हैं, और ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में थोड़े ट्रस्ट इश्यूज भी आ सकते हैं। सो लेट्स ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग 3 months। आई होप आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से फ्रूटफुल रहें और हैप्पी रिलेशनशिप्स रहें। ओके गाइज, लेट्स close for now and see you in the next video. Bye bye. Okay guys, let's get to know Aquarius के लिए आने वाले 3 months, अप्रैल में, जून में, उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, उनके रिलेशनशिप्स में क्या आ रहा है, उनके लव में क्या दिख रहा है, हैप्पीनेस या फिर फाइट या सैडनेस। लेट्स सी। ओके एक्वेरियस, आप जिस भी कंपनी में हैं, आप फील कर सकते हैं कि आप उनके साथ वो कनेक्शन फील नहीं करेंगे, और आपको बिगिनिंग में लगा होगा कि ये जो रिलेशनशिप है वो इट्स लाइक अ गॉड मेड रिलेशनशिप, बट वो चीज़ें आपको कुछ टाइम के बाद आगे एक एक रुकावट सी लगेंगी, और आपको ऐसा लगेगा कि दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट माई टाइप। ये जो कनेक्शन है आपका वो ज़बरदस्ती का कनेक्शन है, मे बी आपके फ्रेंड्स के साथ आपका जो बनाया हुआ रिलेशनशिप है, या आपके पेरेंट्स के थ्रू आपका ये जो बनाया हुआ रिलेशनशिप है, जिसमें आप बहुत ही अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पर्सन है जिसके साथ आप कुछ टाइम से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपको उनके साथ आप समझ नहीं पाएंगे कि, और आप क्योंकि जो आप दोनों की सोच है, आप दोनों की जो एक कनेक्शन है वो बिल्कुल अलग है। उनकी सोच अलग होगी और आपकी सोच अलग होगी, और आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को क्या जवाब दूं, या फिर मैं अपनी फैमिली में क्या बोलूं कि मैं इस रिलेशनशिप में क्यों हैप्पी नहीं हूं, या मुझे क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो आप
लाइक एक डिसीजन ले सकते हैं और आप सबके अगेंस्ट जाके उस रिलेशनशिप को गिव अप कर सकते हैं। मे बी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग अपनी एंगेजमेंट ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि उनको वो कंपैटिबिलिटी या लव नहीं दिखेगा या वो पैशन नहीं दिखेगा जो वो अपने पार्टनर में चाहते हैं। तो हो सकता है कि जो उनके पेरेंट्स ने उनकी जो एक रिलेशनशिप फिक्स किया था, मे बी एक फैमिली रिलेशनशिप, सॉर्ट ऑफ लाइक फैमिली फ्रेंड्स के रिलेशनशिप जो उनकी पेरेंट्स ने उनके लिए चूज़ किया था, तो वो उस चीज़ से बाहर निकलें और अपने आप को उस रिलेशनशिप में फिट ना महसूस करें, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी लव लाइफ तो वैसे ही शैटर करेगी। मे बी आपके पेरेंट्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ भी कुछ मुझे इश्यूज दिख रहे हैं, बिकॉज आप उनके अगेंस्ट जाकर अपने रिलेशनशिप को ब्रेक करेंगे। ओके, सो देयर माइट बी पीपल जो अपने रिलेशनशिप को बहुत ही कैजुअली लेंगे और उसको एक रिलेशनशिप में वो जो एक लव है, वो जो एक टाइम है, वो चीज़ नहीं देते हुए दिख रहे हैं और वो बस अपनी लाइफ में अपनी धुन में एंजॉय करते हुए दिखेंगे। और ऐसा लग रहा है कि उनको लाइक एक कनेक्टिविटी जो अपने पार्टनर के साथ है वो तो है, बट स्टिल उनको अपनी अपनी लाइफ में वो जो फन, वो जो एक खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, वो चीज़ बहुत पसंद होगी, जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर को निगलेक्ट कर सकते हैं। और उनके जो पार्टनर हैं वो माइट भी फील करें, बहुत लोनली फील करें कि देयर माइट बी सम पीपल हु कैन प्लान फॉर अ जर्नी। वो ट्रैवलिंग प्लान कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, और ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपकी ट्रैवलिंग की वजह से आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए या आपका बहुत ज़्यादा कुछ लॉसेस हो जाए, तो वो चीज़ें भी आपको बेयर करनी होंगी। एंड देयर माइट बी चांसेस कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ प्लान करें, और जो चीज़ आपका उस प्लानिंग में दिख रहा है कि आपका खर्चा बहुत हो सकता है और आपने सोचा भी नहीं होगा, और आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत एक्सपेंडिचर दिख रहा है और जो चीज़ आप एक्सेप्ट ना कर पाएँ। ओके, सो हियर आई कुड ऑल्सो सी कि कुछ लोग जो अपने रिलेशनशिप में हैं वो एक एंड पे आ जाएं कि बस मुझे अब और आगे नहीं बढ़ना है। जैसे एक रिलेशनशिप ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, एक लाइक एंगेजमेंट ब्रेक होती हुई दिख रही है। वैसे ही आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं वो ब्रेक के आ रहे हैं कि आप बस सोचें कि बस अब और मैं नहीं सह सकता या नहीं सह सकती, और आप उस रिलेशनशिप को एंड करें और मूव ऑन कर जाएं। या कुछ लोग हो सकते हैं जो मूव ऑन करना चाहते हों, बट मे बी बिकॉज ऑफ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो, जिसकी वजह से वो सोचें कि आप अपने रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं हैं, बट आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी जो एक फाइनेंशियल कंडीशन है वो इस लेवल पे नहीं है कि आप अकेले रह सकें, जिसकी वजह से आप सोच सकते हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या वहीं पर रहना चाहिए, या आपकी जो मजबूरी है जिसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, तो आप बहुत परेशान रह सकते हैं ये सोचकर कि अब मैं एक किस लेवल पे हूँ, क्योंकि आप उस रिलेशनशिप में ना रह पा रहे हैं और ना ही उस रिलेशनशिप को छोड़ पा रहे हैं। तो आप एक एज पे आ जाएंगे जहाँ पर आप बस गिव अप कर देंगे आप अपनी लाइफ से, कि आपको लगेगा कि कि आप एक उस सिचुएशन पे आ गए हैं जहाँ पर आप कुछ समझ ही ना पाएंगे कि आप अब नाउ व्हाट, कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे किस लेवल पे जाना चाहिए। तो आप लोग कुछ डिसीजन ले सकते हैं कि मे बी आप डिसाइड करें कि मे बी यू स्टार्ट समथिंग, कि जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट ना हों। कई लोगों के लिए एक न्यू स्टार्ट आ रही है, एक न्यू कमिटमेंट इज ऑल्सो कमिंग, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड एंड देयर इज अ न्यू स्टार्ट कमिंग फॉर पीपल। जो लोग एक न्यू रिलेशनशिप में कुछ प्लान कर रहे हैं या एक न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक न्यू स्टार्ट आ रही है, उनके लिए एक कमिटमेंट आ रही है। अ न्यू स्टार्ट कुड बी अ न्यू रिलेशनशिप लाइक अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, या फिर एक न्यू स्टार्ट जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो आगे प्लान कर सकते हैं, मे बी मैरिज और मे बी अ कमिटमेंट थिंग। सो कमिटमेंट भी आ रही है और न्यू स्टार्ट भी आ रही है। सिंगल्स के लिए एक न्यू स्टार्ट आ रही है, और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए कमिटमेंट आ रही है। सो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि
आपके लिए रीबर्थ भी आ रहा है, एक मैच्योरिटी लेवल आ रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप चल रहा है उसमें एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है और मैच्योरली आपको अपने रिश्तों को हैंडल करना होगा। जो चीज़ें आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ दिख रहा है कि मे बी लाइक कंपैटिबिलिटी की वजह से या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी नहीं होंगे। आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो घर में वो थोड़ा सा नोक झोंक और वो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा एंड थोड़ा से डाउट इश्यूज़ लग रहे हैं। तो इट्स जस्ट लाइक आपको चीज़ों को प्लान आउट करना है। आपकी जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम है आपके पार्टनर की, आपको उस चीज़ को बैलेंस करना है। मे बी अगर कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, बेटर टू प्लान फॉर अ ट्रैवल थिंग सो दैट आप अपने मैटर को सॉर्ट आउट कर सकें या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। और जो आपके में भी फैमिली इश्यूज़ हैं, इन लॉज इश्यूज़ हैं, तो उन इश्यूज़ को आप सॉर्ट आउट कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें कि आपके पार्टनर को क्या चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में दूरियां लेकर आ रही हैं, या फिर आप लोग कुछ प्लानिंग करें कि जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं तो हाउ शुड वी मूव फर्दर। लाइक आपको उस रिलेशनशिप को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए या फिर उस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहिए। तो कुछ लोग प्लान कर सकते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है उसको बस मुझे और आगे नहीं बढ़ना है, मुझे उस रिलेशनशिप को वहीं ख़त्म करना है। या कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत मेच्योरली हैंडल करें। उनका अगर जो पार्टनर है वो उनके साथ खुश नहीं है या उनके साथ वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कुछ अरेंजमेंट्स करें या कुछ चीज़ें प्लान करें सो दैट जो उनका रिलेशनशिप है वो एक हैप्पी रिलेशनशिप में बदल जाए और जो उनके बीच में कन्फ्यूजन्स आ रही हैं उस चीज़ को मेच्योरली हैंडल करके उनको सॉर्ट आउट कर सकें। ओके एक्वेरियस, सो जस्ट बी केयरफुल विद योर रिलेशनशिप्स एंड जो भी आपके रिलेशनशिप्स इश्यूज आएंगे आने वाले टाइम में उसको आपको कैसे रिजॉल्व करना है, उस चीज़ पे आपको वर्क करना है। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। लव यू ऑल। हे पाइसेंस, मीन राशि, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? आने वाले 3 महीने आपके लिए लव लेकर आ रहे हैं या सेपरेशन लेकर आ रहे हैं? लेट्स गेट टू नो आपके लिए क्या चीज़ आ रही है। ओके पाइसेंस, ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत टाइम से जो बहुत सैड लग रहे थे और बहुत आप खुद से फाइट कर रहे थे क्योंकि आपके जो रिलेशनशिप है वो वर्क नहीं कर रहे थे। आप खुद से भी फाइट कर रहे थे और अपने रिलेशनशिप से भी फाइट कर रहे थे। तो आप उन सब थॉट से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि बस मुझे अब ना खुद से फाइट करनी है, ना मुझे अपनी मोरल वैल्यूज़ को देखना है। आप बस उस चीज़ से आप ब्रेक ले लेंगे और आप उस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप है देन ऑल्सो इट्स गुड। अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं है तब भी आपको वो चीज़ें इतना हार्म नहीं करेंगी, वो चीज़ें इतना मैटर नहीं करेंगी क्योंकि आपने अपनी मॉरल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। आप एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे थे कि जो बिल्कुल आपके थॉट के अकॉर्डिंग फिट हो। वो ऐसा, उसकी हाइट ये होनी चाहिए, उसका वेट ये होना चाहिए, उसका स्टडी ये होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए। तो आप उन सब चीज़ों से आप गिव अप कर देंगे और आप कहेंगे कि बस मुझे एक रिलेशनशिप में एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए। चाहे आप वो चीज़ें जो आपके माइंड में चल रही थी कि उनका फिजिकल स्टेटस क्या होना चाहिए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होना चाहिए, कि आप उस थॉट से बाहर निकल जाएंगे और आप उस थॉट में जो बहुत टाइम से उस थॉट के साथ ही आप अपने रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे थे, उस थॉट के साथ आप खुद से लड़ रहे थे कि आपको वैसा पार्टनर क्यों नहीं मिल रहा है जैसा आप चाहते थे। तो आप उस चीज़ से खुद को बाहर निकाल लेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि बस अब मुझे एक पार्टनर चाहिए। जैसे ही आप उस थॉट से खुद को बाहर निकालेंगे आपके लिए रोमांस आ रहा है। जैसे ही आप अपनी थॉट को चेंज करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि बस अब आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि अब मुझे एक रिलेशनशिप चाहिए और उस रिलेशनशिप को कैसे मैंने मैनेज करना है और उस रिलेशनशिप के साथ कैसे मैंने उसकी ब्यूटी को, उसके कनेक्शन को फॉर्म करना है। जैसे ही आप अपने थर्ड चक्रा पे सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करेंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, अपने अंदर एक ट्रस्ट लेकर आएंगे कि आप रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकते हैं। और आपका जो एक डर है, जो आपके प्रीवियस रिलेशनशिप के जो इश्यूज़ की वजह से आपका ये डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं
नहीं कि आने वाले टाइम में जो भी आपकी लाइफ में रिलेशनशिप आए उसके साथ भी वही इश्यूज होंगे, उसके साथ भी आपके वही फेलियर्स होंगे, या वो भी आपको उसी तरीके से चीट करेगा, बिट्रेयल करेगा जैसा आपके पहले रिलेशनशिप में है। जैसा ही आप इन इन थॉट्स के साथ बाहर निकल जाएंगे, इन थॉट से अपने आप को बस एक न्यू लाइफ देंगे, एक न्यू थॉट प्रोसेस एक न्यू इंसान की तरह बाहर निकलेंगे, अपनी लाइफ को एक लाइक ब्रेक थ्रू देंगे, वैसे ही आपकी लाइफ में रोमांस मैनिफेस्ट हो रहा है। सो आपको जस्ट कॉन्फिडेंट रहना है कि यू आर परफेक्ट, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर हैंडसम। तो आपको उस थॉट से बाहर निकलना है और आपको ये सोचना है कि आपके लिए भी कोई बना है, आपके साथ ऑलवेज धोखा नहीं हो सकता है, आपको कोई भी चीट नहीं करेगा। तो जैसे ही आप इस थॉट से बाहर निकलेंगे वैसे ही आपकी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होगा, वैसे ही आपका जैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल आप इंक्रीज करेंगे, आपके लिए एक ब्यूटी आ रही है, यू विल फील ब्लेस्ड कि आपकी लाइफ में इतना यू नो इतना खूबसूरत रिश्ता, एक एक ब्लेसिंग की तरह आपकी लाइफ में एक न्यू रिश्ता आ रहा है, जैसे ही आपने प्लान किया था, जैसा आपने सोचा था, एक एक ज़िंदगी प्लान करी थी अपने पार्टनर के साथ, वो ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। यूनिवर्स आपके लिए आपकी सारी ड्रीम्स फुलफिल कर रहा है। इट्स लाइक मिल्क एंड हनी, मीन्स आप हर चीज़ में खुद को ब्लेस्ड फील करेंगे, हर वे में। रिलेशनशिप में वो लव होगा, वो केयर होगा, वो रोमांस होगा, जैसा कि आपने रिलेशनशिप ऑलवेज चाहा था, जो कभी आपकी लाइफ में अभी तक आपको वो रिलेशनशिप नहीं मिला था। आने वाले 3 महीने में आपकी लाइफ में वो रिलेशनशिप आ रहा है जो आपके सारे पुराने दर्द, आपके पुराने ज़ख्म, या फिर आपके रिलेशनशिप में जो भी अप्स एंड डाउन्स आए थे उन सबको भुलाकर आपको इतनी खूबसूरती से आपके रिश्ते में वो एक कनेक्टिविटी, एक कंपैटिबिलिटी दिख रही है कि आप अपने पुराने फेलियर्स को, अपने पुराने रिलेशनशिप को, या आपके पार्टनर ने जो भी आपको चीट किया था, उन सब चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, होल्ड योर विजन। बस आपको सिर्फ उस पार्टनर की तलाश करनी है, उस यू हैव टू जस्ट कीप एन आई ऑन द पर्सन, कि आपको जहाँ पर लगे यस दिस इज़ द वन, आपको सिर्फ अपनी विजन स्ट्रांग रखनी है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ मैं जहाँ भी हूँ वहीं पर मुझे मेरा पार्टनर आके लाइक नॉक द डोर एंड रिंग द बेल एंड आपके सामने वो आके खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। आपको सिर्फ वर्क करना होगा। मे बी यू हैव टू एक्सपैंड योर सर्च। अगर आप थक चुके हैं ये सोचकर कि बस मुझे अब किसी की तलाश नहीं है, किसी ने आना होगा तो वो आ जाएगा, तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है, उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है। एंड यू हैव टू सर्च फॉर योर पार्टनर। आपने गिव अप नहीं करना है। आपके रिलेशनशिप्स वर्क नहीं किए थे तो आपको गिव अप नहीं करना है। आपको एक न्यू थॉट के साथ आपको बाहर निकलना है और आपको लेज़ी फील बिल्कुल नहीं करना है। आपको ऐसा लगे कि बस मैं अब गिव अप करके अब किसी ने आना है तो आए, नहीं आना है तो कोई बात नहीं। आपको वो चीज़ नहीं सोचनी है। आपके लाइफ में कंप्लीशन आ रही है। हो सकता है पीपल who were searching for a match बहुत टाइम से, like I have seen people जो 8-8 9 9 साल से एक पार्टनर की तलाश कर रहे होते हैं। उनकी लाइफ में बहुत बिट्रेयल्स आते हैं, उनकी लाइफ में बहुत वेट आती है और वो खुद से फाइट करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि क्या यूनिवर्स ने उनके लिए कुछ नहीं बनाया है। तो ऐसा नहीं दिख रहा है। आने वाले 3 मंथ्स में आपके लिए कंप्लीशन आ रही है। जो आप बहुत सालों से एक रिलेशनशिप को सर्च कर रहे थे, मे बी एक रोमांटिक रिलेशनशिप, मे बी एक मैरिज रिलेशनशिप, तो आपके लिए कंप्लीशन आ रही है। जो लोग बहुत टाइम से सिंगल थे उनके लिए एक न्यू रिलेशनशिप आ रहा है और वो रिलेशनशिप इतना खूबसूरत होगा जो रिलेशनशिप कभी उन्होंने अपनी लाइफ में वो चाहते थे बट उन्होंने गिव अप कर दिया होगा, ये सोचकर कि बस अब आपकी लाइफ में कोई नहीं आ रहा है और आपको ऐसा लगेगा कि जो जैसा है वैसा ही ठीक है। और आप खुद से लड़कर और अपनी किस्मत से लड़कर, जो लोग थक चुके होंगे उनके लिए एक न्यू रिलेशनशिप, एक कंपैटिबिलिटी, एक कमिटमेंट आ रहा है। तो आपको गिव अप नहीं करना है। द गार्डन एंड द गेट। सो आपके लिए हर तरफ ब्यूटी दिख रही है, हर तरफ बटरफ्लाइज एंड फ्लावर्स दिख रहा है, एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है। आपको जो चीज़ें आपको लगता था कि हर चीज़ आपको ब्लैक एंड वाइट दिख रही थी, अब आपको हर चीज़ ब्यूटीफुल लगेगी जब आपके रिलेशनशिप होगा, जब आपकी लाइफ में लव होगा। तो आपकी लाइफ में हर चीज़ आपको ब्यूटीफुल दिखेगी, हर चीज़ आपको खूबसूरत दिखेगी। जो चीज़ें आपको
आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, या फिर आप किसी कपल्स को देखते थे और आपको ऐसा लगता था कि आपको वो जो प्यार, इश्क और इन सब चीज़ों से आप जस्ट अपने आप को बाहर निकाल चुके थे, तो वैसे ही आपकी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप आते ही आपको वही सब चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। आपको जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी दूसरों को देखकर, आप वही चीज़ें खुद करेंगे और आप रियलाइज़ करेंगे कि जो लाइफ है वो कितनी खूबसूरत है, आपके लिए न्यू लाइफ आ रही है। आपने जो चीज़ सोची भी नहीं थी, आपके लिए लाइफ में बहुत ही ब्यूटी आ रही है, एक खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में। तो आने वाले 3 महीने आपके लिए कंपैटिबिलिटी लेकर आ रहे हैं, आपके लिए आपके सपने पूरे कर रहे हैं, और आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं, न्यू रिलेशनशिप आ रहा है। आप जो खुद से झगड़ रहे थे उनके लिए सब कुछ हैप्पीनेस आ रहा है, रोमांस आ रहा है, उनके लिए एन्जॉयमेंट आ रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था, तो ऐसा दिख रहा है कुछ लोग हनीमून पे भी जा सकते हैं, कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर सकते हैं और अपने बॉन्डिंग को, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, या फिर मैरिज के बाद दे कैन प्लान फॉर अ हनीमून एंड अ शॉर्ट ट्रिप, सो दैट उनके जो रिलेशनशिप में जो उनके आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें, और जो समर वेकेशन है या फिर जो समर ब्रेक आएगा उसके अंदर आप दोनों जो हैं अपने टाइम को अच्छे से इन्वॉल्व कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें। ओके पाइसेंस, सो आपके लिए आने वाले 3 महीने बहुत खूबसूरत आने वाले हैं, आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं, आपके लिए रोमांस आ रहा है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई जस्ट होप कि आपके ये जो टाइम है, आपका जो रिलेशनशिप है वो लाइफ लॉन्ग रहे, और आपके रिलेशनशिप में जो भी आपने अभी तक आपके रिलेशनशिप में जो कमी थी, आपके रिलेशनशिप में एक आप लोनली फील करते थे, तो वो चीज़ें फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑल द बेस्ट guys, and I hope this reading resonates to you. See you in my next video. प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिस मोटिवेट्स मी अ लॉट। और अगर आप लोग मुझसे रीडिंग्स अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है pristinehealings@hotmail.com. Bye for now. See you in my next video. Bye bye.